लेकिन पोल जो प्रिडिक्शन है एक साइंस है जिसे सिरे से नकारा भी नहीं जा सकता। कम से कम ट्रेंड्स का आकलन जरूर होता है। इसीलिए आज मैं एक्सिस माई इंडिया के कुछ और आंकड़ों के साथ आपके सामने आई हूं। बिहार के चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करने जा रही हूं। मेरे साथ खास मेहमानों का एक पूरा पैनल रहेगा। विश्लेषण शुरू करूं उससे पहले हल्ला बोल की शुरुआत इस सवाल के साथ कि 14 नवंबर किसका नंबर, चाचा का या भतीजा का। लेकिन पहले देखिए आज दोनों कैंप की तैयारियां, दावे, माहौल, मिठाइयां कैसे बन रही हैं, ये रिपोर्ट। दोनों खेमों से न सिर्फ जीत का दावा है बल्कि मिठाइयां छानी जा रही हैं। यह है बिहार की बहुचर्चित मोकामा सीट के दोनों बाहुबली दावेदारों के घर हो रही तैयारी का नजारा। जहां जेडीयू कैंडिडेट अनंत सिंह के घर मिठाइयां बन रही हैं, तो आरजेडी कैंडिडेट वीणा देवी के घर भी उसी तरह का भरोसा जताया जा रहा है। मोकामा वो सीट है जहां दुलार चंद यादव हत्याकांड ने पूरे चुनाव को प्रभावित किया है। बहरहाल काउंटिंग के एक दिन पहले सिर्फ मोकामा स्पॉटलाइट में नहीं आया बल्कि आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह का एक बयान भी चर्चा में है। सुनिए बिहार को लेकर कैसी बात की जा रही है। इस बार बिहार की जनता भी सचेत है। सभी जो हमारे काउंटिंग से जुड़े हुए हमारे पदाधिकारी हैं उनसे बड़ी विनम्रता के साथ मैंने हाथ जोड़ करके विनती की है। जो नेपाल में दृश्य देखने को रोड पे मिला है, जो बांग्लादेश में देखने को मिला है, जो श्रीलंका में देखने को मिला है, वही दृश्य आपको बिहार के रोड पर भी देखने को मिलेगा। और आम जनता, आम पब्लिक, आम आवाम के लोग आपको रोड पर उतरे हुए दिखेंगे। हम आप लोगों से भी आग्रह करते हैं कि आप कोई वैसा काम नहीं कीजिए जो जनमानस के विरोध में हो। आरजेडी एमएलसी का ये बयान जहां सुर्खियों में आया, वहीं बीती रात आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक खास बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, लोकतंत्र की जननी बिहार की न्यायप्रिय जनता तथा बिहार व संविधान प्रेमी सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता उत्साह, उम्मीद व विश्वास के साथ सतर्क, सचेत, सावधान एवं किसी भी प्रकार के अनुचित असंवैधानिक कार्य से निपटने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम, जागरूक और तैयार है। महागठबंधन के नेताओं का सुर गड़बड़ी की आशंकाओं को दोहरा रहा है। काउंटिंग में गड़बड़ी होगी तो सबको चिंता करने की जरूरत है, लेकिन दिक्कत यह है कि सिर्फ काउंटिंग ही नहीं, पोलिंग के दिन और उससे पहले भी गड़बड़ियों की बात हो रही है। सबूत के साथ हमने रखा है। महागठबंधन के नेताओं के इन्हीं बयानों के बीच एनडीए खासकर जेडीयू के खेमे में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। पटना में जेडीयू दफ्तर के पास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ पोस्टर लगा है, टाइगर जिंदा है। एनडीए के नेता एग्जिट पोल्स में एनडीए को बढ़त मिलती देखकर उत्साहित हैं, जबकि महागठबंधन एग्जिट पोल्स के नतीजों को नकार रहा है। हम लोग तो इससे भी अगर अच्छी स्थिति एनडीए के पक्ष में दिखती है या बनती है पूरी मतगणना हो जाने के बाद, तो वह भी कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं होगा। 18 तारीख को वो स्वयं तेजस्वी जी को आशीर्वाद देने। कितना नंबर लाएगी महागठबंधन? डिस्टिंक्शन 75%। जनता ने मन बना लिया भैया और अपना पूरा आशीर्वाद नीतीश कुमार जी को दे दिया, एनडीए को दे दिया। आरजेडी और महागठबंधन 162 सीटों से ऊपर जाएगा। क्लियर विक्ट्री है, इसमें कोई डाउट नहीं। दोनों ओर से अपनी अपनी जीत के ऐसे दावों के बीच पटना की एमएलए कॉलोनी में अभी से विधायक आवास पर दावों का दौर शुरू हो गया है। विधायक जहां पटना में रहते हैं उस कॉलोनी में है इस वक्त मौजूद हैं। तमाम सरकारी आवास जो हैं विधायकों के यहाँ पे हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि जैसे ये 148 नंबर आवास है, 148 नंबर सीट अलौली सीट के विधायक रामवृक्ष सदा का आवास है। फिलहाल रामवृक्ष सदा जो है वो चुनाव मैदान में है, लेकिन इस आवास के ऊपर एक बोर्ड लगा है जो पिछले कुछ घंटों के अंदर लगा है। इसमें जो चकाई विधानसभा सीट है उसके निर्वाचित विधायक के लिए इस आवास को आवंटित किया गया है। ये आवास नारायण प्रसाद विधायक हैं नौतन के, उनका है, बीजेपी के विधायक हैं। लेकिन अब झाझा सीट से जो विधायक चुन करके आएंगे उनको ये आवास आवंटित होगा। लोकतंत्र में विजेता वही होता है जनता जिसके साथ है। ऐसे में बस कुछ घंटों का इंतजार है। किसके दावे सच हैं ये देश को पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
बिहार के चुनाव की काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल सुबह 6 बजे से लगातार आप नतीजे देखेंगे। राज्य के 46 मतगणना केंद्र हैं, 46 मतगणना केंद्र जहां पर काउंटिंग होगी। कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। सुबह 8 बजे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू होगी। सुबह 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। एक राउंड में 14 ईवीएम की गिनती होगी। बिहार के असल नतीजे आए उसके पहले लगभग सभी एग्जिट पोल्स में एनडीए को बढ़त दिखाई गई है। मैं साफ कर दूं कि ये सिर्फ एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल यानी वोटिंग के बाद जब वोटर निकलता है तो उसने किसको वोट दिया, ये एजेंसियां कुछ रहती हैं, उनके फील्ड वर्कर्स रहते हैं जो पूछते हैं। उसके आधार पर सैंपल साइज को देखते हुए कुछ ट्रेंड्स, वोटिंग परसेंटेज, कितनी सीटें, ये सब का आकलन होता है। अभी नतीजे आने वाले हैं। कई बार एग्जिट पोल्स गलत भी हुए हैं, आपको बता दें, और इस बिहार में तो अक्सर एग्जिट पोल्स गलत भी हुए हैं, कई बार सही भी है। लेकिन पोल जो प्रेडिक्शन है एक साइंस है जिसे सिरे से नकारा भी नहीं जा सकता। कम से कम ट्रेंड्स का आकलन जरूर होता है। इसीलिए आज मैं एक्सिस माई इंडिया के कुछ और आंकड़ों के साथ आपके सामने आई हूं। बिहार के चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करने जा रही हूं। मेरे साथ खास मेहमानों का एक पूरा पैनल रहेगा। विश्लेषण शुरू करूं उससे पहले हल्ला बोल की शुरुआत इस सवाल के साथ कि 14 नवंबर किसका नंबर, चाचा का या भतीजा का। लेकिन पहले देखिए आज दोनों कैंप की तैयारियां, दावे, माहौल, मिठाइयां कैसे बन रही हैं, ये रिपोर्ट। दोनों खेमों से न सिर्फ जीत का दावा है बल्कि मिठाइयां छानी जा रही हैं। यह है बिहार की बहुचर्चित मोकामा सीट के दोनों बाहुबली दावेदारों के घर हो रही तैयारी का नजारा। जहां जेडीयू कैंडिडेट अनंत सिंह के घर मिठाइयां बन रही हैं, तो आरजेडी कैंडिडेट वीणा देवी के घर भी उसी तरह का भरोसा जताया जा रहा है। मोकामा वो सीट है जहां दुलार चंद यादव हत्याकांड ने पूरे चुनाव को प्रभावित किया है। बहरहाल काउंटिंग के एक दिन पहले सिर्फ मोकामा स्पॉटलाइट में नहीं आया, बल्कि आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह का एक बयान भी चर्चा में है। सुनिए बिहार को लेकर कैसी बात की जा रही है। इस बार बिहार की जनता भी सचेत है। सभी जो हमारे काउंटिंग से जुड़े हुए हमारे पदाधिकारी हैं, उनसे बड़ी विनम्रता के साथ मैंने हाथ जोड़ करके विनती की है। जो नेपाल में दृश्य देखने को रोड पे मिला है, जो बांग्लादेश में देखने को मिला है, जो श्रीलंका में देखने को मिला है, वही दृश्य आपको बिहार के रोड पर भी देखने को मिलेगा। और आम जनता, आम पब्लिक, आम आवाम के लोग आपको रोड पर उतरे हुए दिखेंगे। हम आप लोगों से भी आग्रह करते हैं कि आप कोई वैसा काम नहीं कीजिए जो जनमानस के विरोध में हो। आरजेडी एमएलसी का ये बयान जहां सुर्खियों में आया, वहीं बीती रात आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक खास बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, लोकतंत्र की जननी बिहार की न्याय प्रिय जनता तथा बिहार व संविधान प्रेमी सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता उत्साह, उम्मीद व विश्वास के साथ सतर्क, सचेत, सावधान एवं किसी भी प्रकार के अनुचित असंवैधानिक कार्य से निपटने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम, जागरूक और तैयार है। महागठबंधन के नेताओं का सुर गड़बड़ी की आशंकाओं को दोहरा रहा है। काउंटिंग में गड़बड़ी होगी तो सबको चिंता करने की जरूरत है। लेकिन दिक्कत यह है कि सिर्फ काउंटिंग ही नहीं, पोलिंग के दिन और उससे पहले भी गड़बड़ियों की बात हो रही है। सबूत के साथ हमने रखा है। महागठबंधन के नेताओं के इन्हीं बयानों के बीच एनडीए खासकर जेडीयू के खेमे में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। पटना में जेडीयू दफ्तर के पास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ पोस्टर लगा है, टाइगर जिंदा है। एनडीए के नेता एग्जिट पोल्स में एनडीए को बढ़त मिलती देखकर उत्साहित है, जबकि महागठबंधन एग्जिट पोल्स के नतीजों को नकार रहा है। हम लोग तो इससे भी अगर अच्छी स्थिति एनडीए के पक्ष में दिखती है या बनती है पूरी मतगणना हो जाने के बाद, तो वह भी कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं होगा। 18 तारीख को वो स्वयं तेजस्वी जी को आशीर्वाद देने हैं। कितना नंबर लाएगी महागठबंधन? डिस्टिंक्शन 75%। जनता ने मन बना लिया भैया, और अपना पूरा आशीर्वाद नीतीश कुमार जी को दे दिया, एनडीए को दे दिया। आरजेडी और महागठबंधन 162 सीटों से ऊपर जाएगा। क्लियर विक्ट्री है, इसमें कोई डाउट नहीं। दोनों ओर से अपनी अपनी जीत के ऐसे दावों के बीच पटना की एमएलए कॉलोनी में अभी से विधायक आवास पर दावों का दौर शुरू हो गया है।
विधायक जहां पटना में रहते हैं उस कॉलोनी में है इस वक्त मौजूद हैं। तमाम सरकारी आवास जो हैं विधायकों के यहाँ पे हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि जैसे ये 148 नंबर आवास है, 148 नंबर सीट अलौली सीट के विधायक रामवृक्ष सदा का आवास है। फिलहाल रामवृक्ष सदा जो है वो चुनाव मैदान में है, लेकिन इस आवास के ऊपर एक बोर्ड लगा है जो पिछले कुछ घंटों के अंदर लगा है। इसमें जो चकाई विधानसभा सीट है उसके निर्वाचित विधायक के लिए इस आवास को आवंटित किया गया है। ये आवास नारायण प्रसाद विधायक हैं नौतन के, उनका है, बीजेपी के विधायक हैं। लेकिन अब झाझा सीट से जो विधायक चुनकर के आएंगे उनको ये आवास आवंटित होगा। लोकतंत्र में विजेता वही होता है जनता जिसके साथ है। ऐसे में बस कुछ घंटों का इंतजार है। किसके दावे सच हैं ये देश को पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। बिहार के चुनाव की काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल सुबह 6 बजे से लगातार आप नतीजे देखेंगे। राज्य के 46 मतगणना केंद्र हैं, 46 मतगणना केंद्र जहां पर काउंटिंग होगी। कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। सुबह 8 बजे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू होगी। सुबह 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। एक राउंड में 14 ईवीएम की गिनती होगी। बिहार के असल नतीजे आए उसके पहले लगभग सभी एग्जिट पोल्स में एनडीए को बढ़त दिखाई गई है। मैं साफ कर दूं कि ये सिर्फ एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल यानी वोटिंग के बाद जब वोटर निकलता है तो उसने किसको वोट दिया, ये एजेंसियां कुछ रहती हैं, उनके फील्ड वर्कर्स रहते हैं जो पूछते हैं। उसके आधार पर सैंपल साइज को देखते हुए कुछ ट्रेंड्स, वोटिंग परसेंटेज, कितनी सीटें, ये सब का आकलन होता है। अभी नतीजे आने वाले हैं। कई बार एग्जिट पोल्स गलत भी हुए हैं, आपको बता दें। और इस बिहार में तो अक्सर एग्जिट पोल्स गलत भी हुए हैं, कई बार सही भी है। लेकिन पोल जो प्रेडिक्शन है एक साइंस है जिसे सिरे से नकारा भी नहीं जा सकता। कम से कम ट्रेंड्स का आकलन जरूर होता है। इसीलिए आज मैं एक्सिस माई इंडिया के कुछ और आंकड़ों के साथ आपके सामने आई हूं। बिहार के चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करने जा रही हूं। मेरे साथ खास मेहमानों का एक पूरा पैनल रहेगा। विश्लेषण शुरू करूं उससे पहले हल्ला बोल की शुरुआत इस सवाल के साथ कि 14 नवंबर किसका नंबर, चाचा का या भतीजा का। लेकिन पहले देखिए आज दोनों कैंप की तैयारियां, दावे, माहौल, मिठाइयां कैसे बन रही हैं, ये रिपोर्ट। दोनों खेमों से न सिर्फ जीत का दावा है बल्कि मिठाइयां छानी जा रही हैं। यह है बिहार की बहुचर्चित मोकामा सीट के दोनों बाहुबली दावेदारों के घर हो रही तैयारी का नजारा। जहां जेडीयू कैंडिडेट अनंत सिंह के घर मिठाइयां बन रही हैं, तो आरजेडी कैंडिडेट वीणा देवी के घर भी उसी तरह का भरोसा जताया जा रहा है। मोकामा वो सीट है जहां दुलार चंद यादव हत्याकांड ने पूरे चुनाव को प्रभावित किया है। बहरहाल काउंटिंग के एक दिन पहले सिर्फ मोकामा स्पॉटलाइट में नहीं आया, बल्कि आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह का एक बयान भी चर्चा में है। सुनिए बिहार को लेकर कैसी बात की जा रही है। इस बार बिहार की जनता भी सचेत है। सभी जो हमारे काउंटिंग से जुड़े हुए हमारे पदाधिकारी हैं उनसे बड़ी विनम्रता के साथ मैंने हाथ जोड़ करके विनती की है। जो नेपाल में दृश्य देखने को रोड पे मिला है, जो बांग्लादेश में देखने को मिला है, जो श्रीलंका में देखने को मिला है, वही दृश्य आपको बिहार के रोड पर भी देखने को मिलेगा। और आम जनता, आम पब्लिक, आम आवाम के लोग आपको रोड पर उतरे हुए दिखेंगे। हम आप लोगों से भी आग्रह करते हैं कि आप कोई वैसा काम नहीं कीजिए जो जनमानस के विरोध में हो। आरजेडी एमएलसी का ये बयान जहां सुर्खियों में आया, वहीं बीती रात आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक खास बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, लोकतंत्र की जननी बिहार की न्यायप्रिय जनता तथा बिहार व संविधान प्रेमी सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता उत्साह, उम्मीद व विश्वास के साथ सतर्क, सचेत, सावधान एवं किसी भी प्रकार के अनुचित असंवैधानिक कार्य से निपटने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम, जागरूक और तैयार है। महागठबंधन के नेताओं का सुर गड़बड़ी की आशंकाओं को दोहरा रहा है। काउंटिंग में गड़बड़ी होगी तो सबको चिंता करने की जरूरत है। लेकिन दिक्कत यह है कि सिर्फ काउंटिंग ही नहीं, पोलिंग के दिन और उससे पहले भी गड़बड़ियों की बात हो रही है। सबूत के साथ हमने रखा है। महागठबंधन के नेताओं के इन्हीं बयानों के बीच
एनडीए खासकर जेडीयू के खेमे में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। पटना में जेडीयू दफ्तर के पास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ पोस्टर लगा है, टाइगर जिंदा है। एनडीए के नेता एग्जिट पोल्स में एनडीए को बढ़त मिलती देखकर उत्साहित है, जबकि महागठबंधन एग्जिट पोल्स के नतीजों को नकार रहा है। हम लोग तो इससे भी अगर अच्छी स्थिति एनडीए के पक्ष में दिखती है या बनती है पूरी मतगणना हो जाने के बाद, तो वह भी कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं होगा। 18 तारीख को वो स्वयं तेजस्वी जी को आशीर्वाद देने हैं। कितना नंबर लाएगी महागठबंधन? डिस्टिंक्शन 75%। जनता ने मन बना लिया भैया और अपना पूरा आशीर्वाद नीतीश कुमार जी को दे दिया, एनडीए को दे दिया। आरजेडी और महागठबंधन 162 सीटों से ऊपर जाएगा। क्लियर विक्ट्री है, इसमें कोई डाउट नहीं। दोनों ओर से अपनी अपनी जीत के ऐसे दावों के बीच पटना की एमएलए कॉलोनी में अभी से विधायक आवास पर दावों का दौर शुरू हो गया है। विधायक जहां पटना में रहते हैं उस कॉलोनी में है इस वक्त मौजूद हैं। तमाम सरकारी आवास जो हैं विधायकों के यहाँ पे हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि जैसे ये 148 नंबर आवास है, 148 नंबर सीट अलौली सीट के विधायक रामवृक्ष सदा का आवास है। फिलहाल रामवृक्ष सदा जो है वो चुनाव मैदान में है, लेकिन इस आवास के ऊपर एक बोर्ड लगा है जो पिछले कुछ घंटों के अंदर लगा है। इसमें जो चकाई विधानसभा सीट है उसके निर्वाचित विधायक के लिए इस आवास को आवंटित किया गया है। ये आवास नारायण प्रसाद विधायक हैं नौतन के, उनका है, बीजेपी के विधायक हैं। लेकिन अब झाझा सीट से जो विधायक चुनकर के आएंगे उनको ये आवास आवंटित होगा। लोकतंत्र में विजेता वही होता है जनता जिसके साथ है। ऐसे में बस कुछ घंटों का इंतजार है। किसके दावे सच हैं ये देश को पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। बिहार के चुनाव की काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल सुबह 6 बजे से लगातार आप नतीजे देखेंगे। राज्य के 46 मतगणना केंद्र हैं, 46 मतगणना केंद्र जहां पर काउंटिंग होगी। कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। सुबह 8 बजे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू होगी। सुबह 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। एक राउंड में 14 ईवीएम की गिनती होगी। बिहार के असल नतीजे आए उसके पहले लगभग सभी एग्जिट पोल्स में एनडीए को बढ़त दिखाई गई है। मैं साफ कर दूं कि ये सिर्फ एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल यानी वोटिंग के बाद जब वोटर निकलता है तो उसने किसको वोट दिया, ये एजेंसियां कुछ रहती हैं, उनके फील्ड वर्कर्स रहते हैं जो पूछते हैं। उसके आधार पर सैंपल साइज को देखते हुए कुछ ट्रेंड्स, वोटिंग परसेंटेज, कितनी सीटें, ये सब का आकलन होता है। अभी नतीजे आने वाले हैं। कई बार एग्जिट पोल्स गलत भी हुए हैं, आपको बता दें, और इस बिहार में तो अक्सर एग्जिट पोल्स गलत भी हुए हैं, कई बार सही भी है। लेकिन पोल जो प्रेडिक्शन है एक साइंस है जिसे सिरे से नकारा भी नहीं जा सकता। कम से कम ट्रेंड्स का आकलन जरूर होता है। इसीलिए आज मैं एक्सिस माई इंडिया के कुछ और आंकड़ों के साथ आपके सामने आई हूं। बिहार के चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करने जा रही हूं। मेरे साथ खास मेहमानों का एक पूरा पैनल रहेगा। विश्लेषण शुरू करूं उससे पहले हल्ला बोल की शुरुआत इस सवाल के साथ कि 14 नवंबर किसका नंबर, चाचा का या भतीजा का। लेकिन पहले देखिए आज दोनों कैंप की तैयारियां, दावे, माहौल, मिठाइयां कैसे बन रही हैं, ये रिपोर्ट। दोनों खेमों से न सिर्फ जीत का दावा है बल्कि मिठाइयां छानी जा रही हैं। यह है बिहार की बहुचर्चित मोकामा सीट के दोनों बाहुबली दावेदारों के घर हो रही तैयारी का नजारा। जहां जेडीयू कैंडिडेट अनंत सिंह के घर मिठाइयां बन रही हैं, तो आरजेडी कैंडिडेट वीणा देवी के घर भी उसी तरह का भरोसा जताया जा रहा है। मोकामा वो सीट है जहां दुलार चंद यादव हत्याकांड ने पूरे चुनाव को प्रभावित किया है। बहरहाल काउंटिंग के एक दिन पहले सिर्फ मोकामा स्पॉटलाइट में नहीं आया, बल्कि आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह का एक बयान भी चर्चा में है। सुनिए बिहार को लेकर कैसी बात की जा रही है। इस बार बिहार की जनता भी सचेत है। सभी जो हमारे काउंटिंग से जुड़े हुए हमारे पदाधिकारी हैं उनसे बड़ी विनम्रता के साथ मैंने हाथ जोड़ करके विनती की है। जो नेपाल में दृश्य देखने को रोड पे मिला है, जो बांग्लादेश में देखने को मिला है, जो श्रीलंका में देखने को मिला है, वही दृश्य आपको बिहार के रोड पर भी देखने को मिलेगा। और आम जनता, आम पब्लिक, आम आवाम के लोग आपको रोड पर उतरे हुए दिखेंगे। हम आप लोगों से भी आग्रह करते हैं
कि आप कोई वैसा काम नहीं कीजिए जो जनमानस के विरोध में हो। आरजेडी एमएलसी का ये बयान जहां सुर्खियों में आया, वहीं बीती रात आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक खास बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, लोकतंत्र की जननी बिहार की न्यायप्रिय जनता तथा बिहार व संविधान प्रेमी सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता उत्साह, उम्मीद व विश्वास के साथ सतर्क, सचेत, सावधान एवं किसी भी प्रकार के अनुचित असंवैधानिक कार्य से निपटने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम, जागरूक और तैयार है। महागठबंधन के नेताओं का सुर गड़बड़ी की आशंकाओं को दोहरा रहा है। काउंटिंग में गड़बड़ी होगी तो सबको चिंता करने की जरूरत है, लेकिन दिक्कत यह है कि सिर्फ काउंटिंग ही नहीं, पोलिंग के दिन और उससे पहले भी गड़बड़ियों की बात हो रही है। सबूत के साथ हमने रखा है। महागठबंधन के नेताओं के इन्हीं बयानों के बीच एनडीए खासकर जेडीयू के खेमे में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। पटना में जेडीयू दफ्तर के पास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ पोस्टर लगा है, टाइगर जिंदा है। एनडीए के नेता एग्जिट पोल्स में एनडीए को बढ़त मिलती देखकर उत्साहित है, जबकि महागठबंधन एग्जिट पोल्स के नतीजों को नकार रहा है। हम लोग तो इससे भी अगर अच्छी स्थिति एनडीए के पक्ष में दिखती है या बनती है पूरी मतगणना हो जाने के बाद, तो वह भी कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं होगा। 18 तारीख को वो स्वयं तेजस्वी जी को आशीर्वाद देने। कितना नंबर लाएगी महागठबंधन? डिस्टिंक्शन 75%। जनता ने मन बना लिया भैया और अपना पूरा आशीर्वाद नीतीश कुमार जी को दे दिया, एनडीए को दे दिया। आरजेडी और महागठबंधन 162 सीटों से ऊपर जाएगा। क्लियर विक्ट्री है, इसमें कोई डाउट नहीं। दोनों ओर से अपनी अपनी जीत के ऐसे दावों के बीच पटना की एमएलए कॉलोनी में अभी से विधायक आवास पर दावों का दौर शुरू हो गया है। विधायक जहां पटना में रहते हैं उस कॉलोनी में इस वक्त मौजूद हैं। तमाम सरकारी आवास जो हैं विधायकों के यहाँ पे हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि जैसे ये 148 नंबर आवास है, 148 नंबर सीट अलौली सीट के विधायक रामवृक्ष सदा का आवास है। फिलहाल रामवृक्ष सदा जो है वो चुनाव मैदान में है, लेकिन इस आवास के ऊपर एक बोर्ड लगा है जो पिछले कुछ घंटों के अंदर लगा है। इसमें जो चकाई विधानसभा सीट है उसके निर्वाचित विधायक के लिए इस आवास को आवंटित किया गया है। ये आवास नारायण प्रसाद विधायक हैं नौतन के, उनका है, बीजेपी के विधायक हैं। लेकिन अब झाझा सीट से जो विधायक चुनकर के आएंगे उनको ये आवास आवंटित होगा। लोकतंत्र में विजेता वही होता है जनता जिसके साथ है। ऐसे में बस कुछ घंटों का इंतजार है। किसके दावे सच हैं ये देश को पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। बिहार के चुनाव की काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल सुबह 6 बजे से लगातार आप नतीजे देखेंगे। राज्य के 46 मतगणना केंद्र हैं, 46 मतगणना केंद्र जहां पर काउंटिंग होगी। कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। सुबह 8 बजे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू होगी। सुबह 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। एक राउंड में 14 ईवीएम की गिनती होगी। बिहार के असल नतीजे आए उसके पहले लगभग सभी एग्जिट पोल्स में एनडीए को बढ़त दिखाई गई है। मैं साफ कर दूं कि ये सिर्फ एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल यानी वोटिंग के बाद जब वोटर निकलता है तो उसने किसको वोट दिया, ये एजेंसियां कुछ रहती हैं, उनके फील्ड वर्कर्स रहते हैं जो पूछते हैं। उसके आधार पर सैंपल साइज को देखते हुए कुछ ट्रेंड्स, वोटिंग परसेंटेज, कितनी सीटें, ये सब का आकलन होता है। अभी नतीजे आने वाले हैं। कई बार एग्जिट पोल्स गलत भी हुए हैं, आपको बता दें, और इस बिहार में तो अक्सर एग्जिट पोल्स गलत भी हुए हैं, कई बार सही भी है। लेकिन पोल जो प्रेडिक्शन है एक साइंस है जिसे सिरे से नकारा भी नहीं जा सकता। कम से कम ट्रेंड्स का आकलन जरूर होता है। इसीलिए आज मैं एक्सिस माई इंडिया के कुछ और आंकड़ों के साथ आपके सामने आई हूं। बिहार के चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करने जा रही हूं। मेरे साथ खास मेहमानों का एक पूरा पैनल रहेगा। विश्लेषण शुरू करूं उससे पहले हल्ला बोल की शुरुआत इस सवाल के साथ कि 14 नवंबर किसका नंबर, चाचा का या भतीजा का। लेकिन पहले देखिए आज दोनों कैंप की तैयारियां, दावे, माहौल, मिठाइयां कैसे बन रही हैं, ये रिपोर्ट। दोनों खेमों से न सिर्फ जीत का दावा है बल्कि मिठाइयां छानी जा रही हैं।
ये है बिहार की बहुचर्चित मोकामा सीट के दोनों बाहुबली दावेदारों के घर हो रही तैयारी का नजारा, जहां जेडीयू कैंडिडेट अनंत सिंह के घर मिठाइयां बन रही हैं, तो आरजेडी कैंडिडेट वीणा देवी के घर भी उसी तरह का भरोसा जताया जा रहा है। मोकामा वो सीट है जहां दुलार चंद यादव हत्याकांड ने पूरे चुनाव को प्रभावित किया है। बहरहाल काउंटिंग के एक दिन पहले सिर्फ मोकामा स्पॉटलाइट में नहीं आया, बल्कि आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह का एक बयान भी चर्चा में है। सुनिए बिहार को लेकर कैसी बात की जा रही है। इस बार बिहार की जनता भी सचेत है। सभी जो हमारे काउंटिंग से जुड़े हुए हमारे पदाधिकारी हैं, उनसे बड़ी विनम्रता के साथ मैंने हाथ जोड़ करके विनती की है। जो नेपाल में दृश्य देखने को रोड पे मिला है, जो बांग्लादेश में देखने को मिला है, जो श्रीलंका में देखने को मिला है, वही दृश्य आपको बिहार के रोड पर भी देखने को मिलेगा। और आम जनता, आम पब्लिक, आम आवाम के लोग आपको रोड पर उतरे हुए दिखेंगे। हम आप लोगों से भी आग्रह करते हैं कि आप कोई वैसा काम नहीं कीजिए जो जनमानस के विरोध में हो। आरजेडी एमएलसी का ये बयान जहां सुर्खियों में आया, वहीं बीती रात आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक खास बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, लोकतंत्र की जननी बिहार की न्यायप्रिय जनता तथा बिहार व संविधान प्रेमी सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता उत्साह, उम्मीद व विश्वास के साथ सतर्क, सचेत, सावधान एवं किसी भी प्रकार के अनुचित असंवैधानिक कार्य से निपटने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम, जागरूक और तैयार है। महागठबंधन के नेताओं का सुर गड़बड़ी की आशंकाओं को दोहरा रहा है। काउंटिंग में गड़बड़ी होगी तो सबको चिंता करने की जरूरत है, लेकिन दिक्कत यह है कि सिर्फ काउंटिंग ही नहीं, पोलिंग के दिन और उससे पहले भी गड़बड़ियों की बात हो रही है। सबूत के साथ हमने रखा है। महागठबंधन के नेताओं के इन्हीं बयानों के बीच एनडीए खासकर जेडीयू के खेमे में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। पटना में जेडीयू दफ्तर के पास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ पोस्टर लगा है, टाइगर जिंदा है। एनडीए के नेता एग्जिट पोल्स में एनडीए को बढ़त मिलती देखकर उत्साहित है, जबकि महागठबंधन एग्जिट पोल्स के नतीजों को नकार रहा है। हम लोग तो इससे भी अगर अच्छी स्थिति एनडीए के पक्ष में दिखती है या बनती है पूरी मतगणना हो जाने के बाद, तो वह भी कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं होगा। 18 तारीख को वो स्वयं तेजस्वी जी को आशीर्वाद देने हैं। कितना नंबर लाएगी महागठबंधन? डिस्टिंक्शन 75%। जनता ने मन बना लिया भैया, और अपना पूरा आशीर्वाद नीतीश कुमार जी को दे दिया, एनडीए को दे दिया। आरजेडी और महागठबंधन 162 सीटों से ऊपर जाएगा। क्लियर विक्ट्री है, इसमें कोई डाउट नहीं। दोनों ओर से अपनी अपनी जीत के ऐसे दावों के बीच पटना की एमएलए कॉलोनी में अभी से विधायक आवास पर दावों का दौर शुरू हो गया है। विधायक जहां पटना में रहते हैं उस कॉलोनी में है इस वक्त मौजूद हैं। तमाम सरकारी आवास जो हैं विधायकों के यहाँ पे हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि जैसे ये 148 नंबर आवास है, 148 नंबर सीट अलौली सीट के विधायक रामवृक्ष सदा का आवास है। फिलहाल रामवृक्ष सदा जो है वो चुनाव मैदान में है, लेकिन इस आवास के ऊपर एक बोर्ड लगा है जो पिछले कुछ घंटों के अंदर लगा है। इसमें जो चकाई विधानसभा सीट है उसके निर्वाचित विधायक के लिए इस आवास को आवंटित किया गया है। ये आवास नारायण प्रसाद विधायक हैं नौतन के, उनका है, बीजेपी के विधायक हैं। लेकिन अब झाझा सीट से जो विधायक चुनकर के आएंगे उनको ये आवास आवंटित होगा। लोकतंत्र में विजेता वही होता है जनता जिसके साथ है। ऐसे में बस कुछ घंटों का इंतजार है, किसके दावे सच हैं ये देश को पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। बिहार के चुनाव की काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल सुबह 6 बजे से लगातार आप नतीजे देखेंगे। राज्य के 46 मतगणना केंद्र हैं, 46 मतगणना केंद्र जहां पर काउंटिंग होगी। कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। सुबह 8 बजे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू होगी। सुबह 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। एक राउंड में 14 ईवीएम की गिनती होगी। बिहार के असल नतीजे आए उसके पहले लगभग सभी एग्जिट पोल्स में एनडीए को बढ़त दिखाई गई है। मैं साफ कर दूं कि ये सिर्फ एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल यानी वोटिंग के बाद जब वोटर निकलता है तो उसने किसको वोट दिया, ये एजेंसियां कुछ रहती हैं, उनके फील्ड वर्कर्स रहते हैं जो पूछते हैं।
उसके आधार पर सैंपल साइज को देखते हुए कुछ ट्रेंड्स, वोटिंग परसेंटेज, कितनी सीटें, ये सब का आकलन होता है। अभी नतीजे आने वाले हैं। कई बार एग्जिट पोल्स गलत भी हुए हैं, आपको बता दें, और इस बिहार में तो अक्सर एग्जिट पोल्स गलत भी हुए हैं, कई बार सही भी है। लेकिन पोल जो प्रेडिक्शन है एक साइंस है जिसे सिरे से नकारा भी नहीं जा सकता। कम से कम ट्रेंड्स का आकलन जरूर होता है। इसीलिए आज मैं एक्सिस माई इंडिया के कुछ और आंकड़ों के साथ आपके सामने आई हूं। बिहार के चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करने जा रही हूं। मेरे साथ खास मेहमानों का एक पूरा पैनल रहेगा। विश्लेषण शुरू करूं उससे पहले हल्ला बोल की शुरुआत इस सवाल के साथ कि 14 नवंबर किसका नंबर, चाचा का या भतीजा का। लेकिन पहले देखिए आज दोनों कैंप की तैयारियां, दावे, माहौल, मिठाइयां कैसे बन रही हैं, ये रिपोर्ट। दोनों खेमों से न सिर्फ जीत का दावा है बल्कि मिठाइयां छानी जा रही हैं। यह है बिहार की बहुचर्चित मोकामा सीट के दोनों बाहुबली दावेदारों के घर हो रही तैयारी का नजारा। जहां जेडीयू कैंडिडेट अनंत सिंह के घर मिठाइयां बन रही हैं, तो आरजेडी कैंडिडेट वीणा देवी के घर भी उसी तरह का भरोसा जताया जा रहा है। मोकामा वो सीट है जहां दुलार चंद यादव हत्याकांड ने पूरे चुनाव को प्रभावित किया है। बहरहाल काउंटिंग के एक दिन पहले सिर्फ मोकामा स्पॉटलाइट में नहीं आया, बल्कि आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह का एक बयान भी चर्चा में है। सुनिए बिहार को लेकर कैसी बात की जा रही है। इस बार बिहार की जनता भी सचेत है। सभी जो हमारे काउंटिंग से जुड़े हुए हमारे पदाधिकारी हैं, उनसे बड़ी विनम्रता के साथ मैंने हाथ जोड़ करके विनती की है। जो नेपाल में दृश्य देखने को रोड पे मिला है, जो बांग्लादेश में देखने को मिला है, जो श्रीलंका में देखने को मिला है, वही दृश्य आपको बिहार के रोड पर भी देखने को मिलेगा। और आम जनता, आम पब्लिक, आम आवाम के लोग आपको रोड पर उतरे हुए दिखेंगे। हम आप लोगों से भी आग्रह करते हैं कि आप कोई वैसा काम नहीं कीजिए जो जनमानस के विरोध में हो। आरजेडी एमएलसी का ये बयान जहां सुर्खियों में आया, वहीं बीती रात आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक खास बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, लोकतंत्र की जननी बिहार की न्याय प्रिय जनता तथा बिहार व संविधान प्रेमी सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता उत्साह, उम्मीद व विश्वास के साथ सतर्क, सचेत, सावधान एवं किसी भी प्रकार के अनुचित असंवैधानिक कार्य से निपटने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम, जागरूक और तैयार है। महागठबंधन के नेताओं का सुर गड़बड़ी की आशंकाओं को दोहरा रहा है। काउंटिंग में गड़बड़ी होगी तो सबको चिंता करने की जरूरत है। लेकिन दिक्कत यह है कि सिर्फ काउंटिंग ही नहीं, पोलिंग के दिन और उससे पहले भी गड़बड़ियों की बात हो रही है। सबूत के साथ हमने रखा है। महागठबंधन के नेताओं के इन्हीं बयानों के बीच एनडीए खासकर जेडीयू के खेमे में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। पटना में जेडीयू दफ्तर के पास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ पोस्टर लगा है, टाइगर जिंदा है। एनडीए के नेता एग्जिट पोल्स में एनडीए को बढ़त मिलती देखकर उत्साहित है, जबकि महागठबंधन एग्जिट पोल्स के नतीजों को नकार रहा है। हम लोग तो इससे भी अगर अच्छी स्थिति एनडीए के पक्ष में दिखती है या बनती है पूरी मतगणना हो जाने के बाद, तो वह भी कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं होगा। 18 तारीख को वो स्वयं तेजस्वी जी को आशीर्वाद देने हैं। कितना नंबर लाएगी महागठबंधन? डिस्टिंक्शन 75%। जनता ने मन बना लिया भैया, और अपना पूरा आशीर्वाद नीतीश कुमार जी को दे दिया, एनडीए को दे दिया। आरजेडी और महागठबंधन 162 सीटों से ऊपर जाएगा। क्लियर विक्ट्री है, इसमें कोई डाउट नहीं। दोनों ओर से अपनी अपनी जीत के ऐसे दावों के बीच पटना की एमएलए कॉलोनी में अभी से विधायक आवास पर दावों का दौर शुरू हो गया है। विधायक जहां पटना में रहते हैं उस कॉलोनी में इस वक्त मौजूद हैं। तमाम सरकारी आवास जो हैं विधायकों के यहाँ पे हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि जैसे ये 148 नंबर आवास है, 148 नंबर सीट अलौली सीट के विधायक रामवृक्ष सदा का आवास है। फिलहाल रामवृक्ष सदा जो है वो चुनाव मैदान में है, लेकिन इस आवास के ऊपर एक बोर्ड लगा है जो पिछले कुछ घंटों के अंदर लगा है। इसमें जो चकाई विधानसभा सीट है
उसके निर्वाचित विधायक के लिए इस आवास को आवंटित किया गया है। ये आवास नारायण प्रसाद विधायक हैं नौतन के, उनका है, बीजेपी के विधायक हैं। लेकिन अब झाझा सीट से जो विधायक चुन करके आएंगे उनको ये आवास आवंटित होगा। लोकतंत्र में विजेता वही होता है जनता जिसके साथ है। ऐसे में बस कुछ घंटों का इंतजार है। किसके दावे सच हैं ये देश को पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। बिहार के चुनाव की काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल सुबह 6 बजे से लगातार आप नतीजे देखेंगे। राज्य के 46 मतगणना केंद्र हैं, 46 मतगणना केंद्र जहां पर काउंटिंग होगी। कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। सुबह 8 बजे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू होगी। सुबह 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। एक राउंड में 14 ईवीएम की गिनती होगी। बिहार के असल नतीजे आए उसके पहले लगभग सभी एग्जिट पोल्स में एनडीए को बढ़त दिखाई गई है। मैं साफ कर दूं कि ये सिर्फ एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल यानी वोटिंग के बाद जब वोटर निकलता है तो उसने किसको वोट दिया, ये एजेंसियां कुछ रहती हैं, उनके फील्ड वर्कर्स रहते हैं जो पूछते हैं। उसके आधार पर सैंपल साइज को देखते हुए कुछ ट्रेंड्स, वोटिंग परसेंटेज, कितनी सीटें, ये सब का आकलन होता है। अभी नतीजे आने वाले हैं। कई बार एग्जिट पोल्स गलत भी हुए हैं, आपको बता दें। और इस बिहार में तो अक्सर एग्जिट पोल्स गलत भी हुए हैं, कई बार सही भी है। लेकिन पोल जो प्रेडिक्शन है एक साइंस है जिसे सिरे से नकारा भी नहीं जा सकता। कम से कम ट्रेंड्स का आकलन जरूर होता है। इसीलिए आज मैं एक्सिस माई इंडिया के कुछ और आंकड़ों के साथ आपके सामने आई हूं। बिहार के चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करने जा रही हूं। मेरे साथ खास मेहमानों का एक पूरा पैनल रहेगा। विश्लेषण शुरू करूं उससे पहले हल्ला बोल की शुरुआत इस सवाल के साथ कि 14 नवंबर किसका नंबर, चाचा का या भतीजा का। लेकिन पहले देखिए आज दोनों कैंप की तैयारियां, दावे, माहौल, मिठाइयां कैसे बन रही हैं, ये रिपोर्ट। दोनों खेमों से न सिर्फ जीत का दावा है बल्कि मिठाइयां छानी जा रही हैं। यह है बिहार की बहुचर्चित मोकामा सीट के दोनों बाहुबली दावेदारों के घर हो रही तैयारी का नजारा। जहां जेडीयू कैंडिडेट अनंत सिंह के घर मिठाइयां बन रही हैं, तो आरजेडी कैंडिडेट वीणा देवी के घर भी उसी तरह का भरोसा जताया जा रहा है। मोकामा वो सीट है जहां दुलार चंद यादव हत्याकांड ने पूरे चुनाव को प्रभावित किया है। बहरहाल काउंटिंग के एक दिन पहले सिर्फ मोकामा स्पॉटलाइट में नहीं आया, बल्कि आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह का एक बयान भी चर्चा में है। सुनिए बिहार को लेकर कैसी बात की जा रही है। इस बार बिहार की जनता भी सचेत है। सभी जो हमारे काउंटिंग से जुड़े हुए हमारे पदाधिकारी हैं उनसे बड़ी विनम्रता के साथ मैंने हाथ जोड़ करके विनती की है। जो नेपाल में दृश्य देखने को रोड पे मिला है, जो बांग्लादेश में देखने को मिला है, जो श्रीलंका में देखने को मिला है, वही दृश्य आपको बिहार के रोड पर भी देखने को मिलेगा। और आम जनता, आम पब्लिक, आम आवाम के लोग आपको रोड पर उतरे हुए दिखेंगे। हम आप लोगों से भी आग्रह करते हैं कि आप कोई वैसा काम नहीं कीजिए जो जनमानस के विरोध में हो। आरजेडी एमएलसी का ये बयान जहां सुर्खियों में आया, वहीं बीती रात आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक खास बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, लोकतंत्र की जननी बिहार की न्याय प्रिय जनता तथा बिहार व संविधान प्रेमी सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता उत्साह, उम्मीद व विश्वास के साथ सतर्क, सचेत, सावधान एवं किसी भी प्रकार के अनुचित असंवैधानिक कार्य से निपटने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम, जागरूक और तैयार है। महागठबंधन के नेताओं का सुर गड़बड़ी की आशंकाओं को दोहरा रहा है। काउंटिंग में गड़बड़ी होगी तो सबको चिंता करने की जरूरत है। लेकिन दिक्कत यह है कि सिर्फ काउंटिंग ही नहीं, पोलिंग के दिन और उससे पहले भी गड़बड़ियों की बात हो रही है। सबूत के साथ हमने रखा है। महागठबंधन के नेताओं के इन्हीं बयानों के बीच एनडी खासकर जेडीयू के खेमे में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। पटना में जेडीयू दफ्तर के पास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ पोस्टर लगा है, टाइगर जिंदा है। एनडी के नेता एग्जिट पोल्स में एनडी को बढ़त मिलती देखकर उत्साहित है, जबकि महागठबंधन एग्जिट पोल्स के नतीजों को नकार रहा है। हम लोग तो इससे भी अगर अच्छी स्थिति एनडीए के पक्ष में दिखती है या बनती है पूरी मतगणना हो जाने के बाद, तो वह भी कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं होगा।
कि 18 तारीख को वो स्वयं तेजस्वी जी को आशीर्वाद देने हैं। कितना नंबर लाएगी महागठबंधन? डिस्टिंक्शन 75%। जनता ने मन बना लिया भैया और अपना पूरा आशीर्वाद नीतीश कुमार जी को दे दिया, एनडीए को दे दिया। आरजेडी और महागठबंधन 162 सीटों से ऊपर जाएगा। क्लियर विक्ट्री है, इसमें कोई डाउट नहीं। दोनों ओर से अपनी अपनी जीत के ऐसे दावों के बीच पटना की एमएलए कॉलोनी में अभी से विधायक आवास पर दावों का दौर शुरू हो गया है। विधायक जहां पटना में रहते हैं उस कॉलोनी में इस वक्त मौजूद हैं। तमाम सरकारी आवास जो हैं विधायकों के यहाँ पे हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि जैसे ये 148 नंबर आवास है, 148 नंबर सीट अलौली सीट के विधायक रामवृक्ष सदा का आवास है। फिलहाल रामवृक्ष सदा जो है वो चुनाव मैदान में है, लेकिन इस आवास के ऊपर एक बोर्ड लगा है जो पिछले कुछ घंटों के अंदर लगा है। इसमें जो चकाई विधानसभा सीट है उसके निर्वाचित विधायक के लिए इस आवास को आवंटित किया गया है। ये आवास नारायण प्रसाद विधायक हैं नौतन के, उनका है, बीजेपी के विधायक हैं। लेकिन अब झाझा सीट से जो विधायक चुन करके आएंगे उनको ये आवास आवंटित होगा। लोकतंत्र में विजेता वही होता है जनता जिसके साथ है। ऐसे में बस कुछ घंटों का इंतजार है। किसके दावे सच हैं ये देश को पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। बिहार के चुनाव की काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल सुबह 6 बजे से लगातार आप नतीजे देखेंगे। राज्य के 46 मतगणना केंद्र हैं, 46 मतगणना केंद्र जहां पर काउंटिंग होगी। कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। सुबह 8 बजे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू होगी। सुबह 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। एक राउंड में 14 ईवीएम की गिनती होगी। बिहार के असल नतीजे आए उसके पहले लगभग सभी एग्जिट पोल्स में एनडीए को बढ़त दिखाई गई है। मैं साफ कर दूं कि ये सिर्फ एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल यानी वोटिंग के बाद जब वोटर निकलता है तो उसने किसको वोट दिया, ये एजेंसियां कुछ रहती हैं, उनके फील्ड वर्कर्स रहते हैं जो पूछते हैं। उसके आधार पर सैंपल साइज को देखते हुए कुछ ट्रेंड्स, वोटिंग परसेंटेज, कितनी सीटें, ये सब का आकलन होता है। अभी नतीजे आने वाले हैं। कई बार एग्जिट पोल्स गलत भी हुए हैं, आपको बता दें, और इस बिहार में तो अक्सर एग्जिट पोल्स गलत भी हुए हैं, कई बार सही भी है। लेकिन पोल जो प्रेडिक्शन है एक साइंस है जिसे सिरे से नकारा भी नहीं जा सकता। कम से कम ट्रेंड्स का आकलन जरूर होता है। इसीलिए आज मैं एक्सिस माई इंडिया के कुछ और आंकड़ों के साथ आपके सामने आई हूं। बिहार के चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करने जा रही हूं। मेरे साथ खास मेहमानों का एक पूरा पैनल रहेगा। विश्लेषण शुरू करूं उससे पहले हल्ला बोल की शुरुआत इस सवाल के साथ कि 14 नवंबर किसका नंबर, चाचा का या भतीजा का। लेकिन पहले देखिए आज दोनों कैंप की तैयारियां, दावे, माहौल, मिठाइयां कैसे बन रही हैं, ये रिपोर्ट। दोनों खेमों से न सिर्फ जीत का दावा है बल्कि मिठाइयां छानी जा रही हैं। यह है बिहार की बहुचर्चित मोकामा सीट के दोनों बाहुबली दावेदारों के घर हो रही तैयारी का नजारा। जहां जेडीयू कैंडिडेट अनंत सिंह के घर मिठाइयां बन रही हैं, तो आरजेडी कैंडिडेट वीणा देवी के घर भी उसी तरह का भरोसा जताया जा रहा है। मोकामा वो सीट है जहां दुलारचंद यादव हत्याकांड ने पूरे चुनाव को प्रभावित किया है। बहरहाल काउंटिंग के एक दिन पहले सिर्फ मोकामा स्पॉटलाइट में नहीं आया, बल्कि आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह का एक बयान भी चर्चा में है। सुनिए बिहार को लेकर कैसी बात की जा रही है। इस बार बिहार की जनता भी सचेत है। सभी जो हमारे काउंटिंग से जुड़े हुए हमारे पदाधिकारी हैं उनसे बड़ी विनम्रता के साथ मैंने हाथ जोड़ करके विनती की है। जो नेपाल में दृश्य देखने को रोड पे मिला है, जो बांग्लादेश में देखने को मिला है, जो श्रीलंका में देखने को मिला है, वही दृश्य आपको बिहार के रोड पर भी देखने को मिलेगा। और आम जनता, आम पब्लिक, आम आवाम के लोग आपको रोड पर उतरे हुए दिखेंगे। हम आप लोगों से भी आग्रह करते हैं कि आप कोई वैसा काम नहीं कीजिए जो जनमानस के विरोध में हो। आरजेडी एमएलसी का ये बयान जहां सुर्खियों में आया, वहीं बीती रात आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक खास बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, लोकतंत्र की जननी बिहार की न्याय प्रिय जनता तथा बिहार व संविधान प्रेमी सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता उत्साह, उम्मीद व विश्वास के साथ सतर्क, सचेत
सावधान एवं किसी भी प्रकार के अनुचित असंवैधानिक कार्य से निपटने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम, जागरूक और तैयार है। महागठबंधन के नेताओं का सुर गड़बड़ी की आशंकाओं को दोहरा रहा है। काउंटिंग में गड़बड़ी होगी तो सबको चिंता करने की जरूरत है, लेकिन दिक्कत यह है कि सिर्फ काउंटिंग ही नहीं, पोलिंग के दिन और उससे पहले भी गड़बड़ियों की बात हो रही है। सबूत के साथ हमने रखा है। महागठबंधन के नेताओं के इन्हीं बयानों के बीच एनडीए खासकर जेडीयू के खेमे में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। पटना में जेडीयू दफ्तर के पास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ पोस्टर लगा है। टाइगर जिंदा है। एनडीए के नेता एग्जिट पोल्स में एनडीए को बढ़त मिलती देखकर उत्साहित है, जबकि महागठबंधन एग्जिट पोल्स के नतीजों को नकार रहा है। हम लोग तो इससे भी अगर अच्छी स्थिति एनडीए के पक्ष में दिखती है या बनती है पूरी मतगणना हो जाने के बाद, तो वह भी कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं होगा। 18 तारीख को वो स्वयं तेजस्वी जी को आशीर्वाद देने हैं। कितना नंबर लाएगी महागठबंधन? डिस्टिंक्शन 75%। जनता ने मन बना लिया भैया और अपना पूरा आशीर्वाद नीतीश कुमार जी को दे दिया, एनडीए को दे दिया। आरजेडी और महागठबंधन 162 सीटों से ऊपर जाएगा। क्लियर विक्ट्री है, इसमें कोई डाउट नहीं। दोनों ओर से अपनी अपनी जीत के ऐसे दावों के बीच पटना की एमएलए कॉलोनी में अभी से विधायक आवास पर दावों का दौर शुरू हो गया है। विधायक जहां पटना में रहते हैं उस कॉलोनी में इस वक्त मौजूद हैं। तमाम सरकारी आवास जो हैं विधायकों के यहाँ पे हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि जैसे ये 148 नंबर आवास है, 148 नंबर सीट अलौली सीट के विधायक रामवृक्ष सदा का आवास है। फिलहाल रामवृक्ष सदा जो है वो चुनाव मैदान में है, लेकिन इस आवास के ऊपर एक बोर्ड लगा है जो पिछले कुछ घंटों के अंदर लगा है। इसमें जो चकाई विधानसभा सीट है उसके निर्वाचित विधायक के लिए इस आवास को आवंटित किया गया है। ये आवास नारायण प्रसाद विधायक हैं नौतन के, उनका है, बीजेपी के विधायक हैं। लेकिन अब झाझा सीट से जो विधायक चुन करके आएंगे उनको ये आवास आवंटित होगा। लोकतंत्र में विजेता वही होता है जनता जिसके साथ है। ऐसे में बस कुछ घंटों का इंतजार है। किसके दावे सच हैं ये देश को पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। बिहार के चुनाव की काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल सुबह 6 बजे से लगातार आप नतीजे देखेंगे। राज्य के 46 मतगणना केंद्र हैं, 46 मतगणना केंद्र जहां पर काउंटिंग होगी। कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। सुबह 8 बजे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू होगी। सुबह 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। एक राउंड में 14 ईवीएम की गिनती होगी। बिहार के असल नतीजे आए उसके पहले लगभग सभी एग्जिट पोल्स में एनडीए को बढ़त दिखाई गई है। मैं साफ कर दूं कि ये सिर्फ एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल यानी वोटिंग के बाद जब वोटर निकलता है तो उसने किसको वोट दिया, ये एजेंसियां कुछ रहती हैं, उनके फील्ड वर्कर्स रहते हैं जो पूछते हैं। उसके आधार पर सैंपल साइज को देखते हुए कुछ ट्रेंड्स, वोटिंग परसेंटेज, कितनी सीटें, ये सब का आकलन होता है। अभी नतीजे आने वाले हैं। कई बार एग्जिट पोल्स गलत भी हुए हैं, आपको बता दें, और इस बिहार में तो अक्सर एग्जिट पोल्स गलत भी हुए हैं, कई बार सही भी है। लेकिन पोल जो प्रेडिक्शन है एक साइंस है जिसे सिरे से नकारा भी नहीं जा सकता। कम से कम ट्रेंड्स का आकलन जरूर होता है। इसीलिए आज मैं एक्सिस माई इंडिया के कुछ और आंकड़ों के साथ आपके सामने आई हूं। बिहार के चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करने जा रही हूं। मेरे साथ खास मेहमानों का एक पूरा पैनल रहेगा। विश्लेषण शुरू करूं उससे पहले हल्ला बोल की शुरुआत इस सवाल के साथ कि 14 नवंबर किसका नंबर, चाचा का या भतीजा का। लेकिन पहले देखिए आज दोनों कैंप की तैयारियां, दावे, माहौल, मिठाइयां कैसे बन रही हैं, ये रिपोर्ट। दोनों खेमों से न सिर्फ जीत का दावा है बल्कि मिठाइयां छानी जा रही हैं। यह है बिहार की बहुचर्चित मोकामा सीट के दोनों बाहुबली दावेदारों के घर हो रही तैयारी का नजारा। जहां जेडीयू कैंडिडेट अनंत सिंह के घर मिठाइयां बन रही हैं, तो आरजेडी कैंडिडेट वीणा देवी के घर भी उसी तरह का भरोसा जताया जा रहा है। मोकामा वो सीट है जहां दुलार चंद यादव हत्याकांड ने पूरे चुनाव को प्रभावित किया है। बहरहाल काउंटिंग के एक दिन पहले सिर्फ मोकामा स्पॉटलाइट में नहीं आया, बल्कि आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह का एक बयान भी चर्चा में है। सुनिए बिहार को लेकर कैसी बात की जा रही है।
इस बार बिहार की जनता भी सचेत है। सभी जो हमारे काउंटिंग से जुड़े हुए हमारे पदाधिकारी हैं, उनसे बड़ी विनम्रता के साथ मैंने हाथ जोड़ करके विनती की है। जो नेपाल में दृश्य देखने को रोड पे मिला है, जो बांग्लादेश में देखने को मिला है, जो श्रीलंका में देखने को मिला है, वही दृश्य आपको बिहार के रोड पर भी देखने को मिलेगा। और आम जनता, आम पब्लिक, आम आवाम के लोग आपको रोड पर उतरे हुए दिखेंगे। हम आप लोगों से भी आग्रह करते हैं कि आप कोई वैसा काम नहीं कीजिए जो जनमानस के विरोध में हो। आरजेडी एमएलसी का ये बयान जहां सुर्खियों में आया, वहीं बीती रात आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक खास बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, लोकतंत्र की जननी बिहार की न्यायप्रिय जनता तथा बिहार व संविधान प्रेमी सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता उत्साह, उम्मीद व विश्वास के साथ सतर्क, सचेत, सावधान एवं किसी भी प्रकार के अनुचित असंवैधानिक कार्य से निपटने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम, जागरूक और तैयार है। महागठबंधन के नेताओं का सुर गड़बड़ी की आशंकाओं को दोहरा रहा है। काउंटिंग में गड़बड़ी होगी तो सबको चिंता करने की जरूरत है, लेकिन दिक्कत यह है कि सिर्फ काउंटिंग ही नहीं, पोलिंग के दिन और उससे पहले भी गड़बड़ियों की बात हो रही है। सबूत के साथ हमने रखा है। महागठबंधन के नेताओं के इन्हीं बयानों के बीच एनडीए खासकर जेडीयू के खेमे में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। पटना में जेडीयू दफ्तर के पास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ पोस्टर लगा है, टाइगर जिंदा है। एनडीए के नेता एग्जिट पोल्स में एनडीए को बढ़त मिलती देखकर उत्साहित है, जबकि महागठबंधन एग्जिट पोल्स के नतीजों को नकार रहा है। हम लोग तो इससे भी अगर अच्छी स्थिति एनडीए के पक्ष में दिखती है या बनती है पूरी मतगणना हो जाने के बाद, तो वह भी कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं होगा। 18 तारीख को वो स्वयं तेजस्वी जी को आशीर्वाद देने हैं। कितना नंबर लाएगी महागठबंधन? डिस्टिंक्शन 75%। जनता ने मन बना लिया भैया, और अपना पूरा आशीर्वाद नीतीश कुमार जी को दे दिया, एनडीए को दे दिया। आरजेडी और महागठबंधन 162 सीटों से ऊपर जाएगा। क्लियर विक्ट्री है, इसमें कोई डाउट नहीं। दोनों ओर से अपनी अपनी जीत के ऐसे दावों के बीच पटना की एमएलए कॉलोनी में अभी से विधायक आवास पर दावों का दौर शुरू हो गया है। विधायक जहां पटना में रहते हैं उस कॉलोनी में इस वक्त मौजूद हैं। तमाम सरकारी आवास जो हैं विधायकों के यहाँ पे हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि जैसे ये 148 नंबर आवास है, 148 नंबर सीट अलौली सीट के विधायक रामवृक्ष सदा का आवास है। फिलहाल रामवृक्ष सदा जो है वो चुनाव मैदान में है, लेकिन इस आवास के ऊपर एक बोर्ड लगा है जो पिछले कुछ घंटों के अंदर लगा है। इसमें जो चकाई विधानसभा सीट है उसके निर्वाचित विधायक के लिए इस आवास को आवंटित किया गया है। ये आवास नारायण प्रसाद विधायक हैं नौतन के, उनका है, बीजेपी के विधायक हैं। लेकिन अब झाझा सीट से जो विधायक चुन करके आएंगे उनको ये आवास आवंटित होगा। लोकतंत्र में विजेता वही होता है जनता जिसके साथ है। ऐसे में बस कुछ घंटों का इंतजार है। किसके दावे सच हैं ये देश को पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। बिहार के चुनाव की काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल सुबह 6 बजे से लगातार आप नतीजे देखेंगे। राज्य के 46 मतगणना केंद्र हैं, 46 मतगणना केंद्र जहां पर काउंटिंग होगी। कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। सुबह 8 बजे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू होगी। सुबह 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। एक राउंड में 14 ईवीएम की गिनती होगी। बिहार के असल नतीजे आए उसके पहले लगभग सभी एग्जिट पोल्स में एनडीए को बढ़त दिखाई गई है। मैं साफ कर दूं कि ये सिर्फ एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल यानी वोटिंग के बाद जब वोटर निकलता है तो उसने किसको वोट दिया, ये एजेंसियां कुछ रहती हैं, उनके फील्ड वर्कर्स रहते हैं जो पूछते हैं। उसके आधार पर सैंपल साइज को देखते हुए कुछ ट्रेंड्स, वोटिंग परसेंटेज, कितनी सीटें, ये सब का आकलन होता है। अभी नतीजे आने वाले हैं। कई बार एग्जिट पोल्स गलत भी हुए हैं, आपको बता दें, और इस बिहार में तो अक्सर एग्जिट पोल्स गलत भी हुए हैं, कई बार सही भी है। लेकिन पोल जो प्रेडिक्शन है एक साइंस है जिसे सिरे से नकारा भी नहीं जा सकता। कम से कम ट्रेंड्स का आकलन जरूर होता है। इसीलिए आज मैं एक्सिस माई इंडिया के कुछ
और आंकड़ों के साथ आपके सामने आई हूं। बिहार के चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करने जा रही हूं। मेरे साथ खास मेहमानों का एक पूरा पैनल रहेगा। विश्लेषण शुरू करूं उससे पहले हल्ला बोल की शुरुआत इस सवाल के साथ कि 14 नवंबर किसका नंबर, चाचा का या भतीजा का। लेकिन पहले देखिए आज दोनों कैंप की तैयारियां, दावे, माहौल, मिठाइयां कैसे बन रही हैं, ये रिपोर्ट। दोनों खेमों से न सिर्फ जीत का दावा है बल्कि मिठाइयां छानी जा रही हैं। यह है बिहार की बहुचर्चित मोकामा सीट के दोनों बाहुबली दावेदारों के घर हो रही तैयारी का नजारा। जहां जेडीयू कैंडिडेट अनंत सिंह के घर मिठाइयां बन रही हैं, तो आरजेडी कैंडिडेट वीणा देवी के घर भी उसी तरह का भरोसा जताया जा रहा है। मोकामा वो सीट है जहां दुलार चंद यादव हत्याकांड ने पूरे चुनाव को प्रभावित किया है। बहरहाल काउंटिंग के एक दिन पहले सिर्फ मोकामा स्पॉटलाइट में नहीं आया, बल्कि आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह का एक बयान भी चर्चा में है। सुनिए बिहार को लेकर कैसी बात की जा रही है। इस बार बिहार की जनता भी सचेत है। सभी जो हमारे काउंटिंग से जुड़े हुए हमारे पदाधिकारी हैं, उनसे बड़ी विनम्रता के साथ मैंने हाथ जोड़ करके विनती की है। जो नेपाल में दृश्य देखने को रोड पे मिला है, जो बांग्लादेश में देखने को मिला है, जो श्रीलंका में देखने को मिला है, वही दृश्य आपको बिहार के रोड पर भी देखने को मिलेगा। और आम जनता, आम पब्लिक, आम आवाम के लोग आपको रोड पर उतरे हुए दिखेंगे। हम आप लोगों से भी आग्रह करते हैं कि आप कोई वैसा काम नहीं कीजिए जो जनमानस के विरोध में हो। आरजेडी एमएलसी का ये बयान जहां सुर्खियों में आया, वहीं बीती रात आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक खास बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, लोकतंत्र की जननी बिहार की न्याय प्रिय जनता तथा बिहार व संविधान प्रेमी सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता उत्साह, उम्मीद व विश्वास के साथ सतर्क, सचेत, सावधान एवं किसी भी प्रकार के अनुचित असंवैधानिक कार्य से निपटने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम, जागरूक और तैयार है। महागठबंधन के नेताओं का सुर गड़बड़ी की आशंकाओं को दोहरा रहा है। काउंटिंग में गड़बड़ी होगी तो सबको चिंता करने की जरूरत है। लेकिन दिक्कत यह है कि सिर्फ काउंटिंग ही नहीं, पोलिंग के दिन और उससे पहले भी गड़बड़ियों की बात हो रही है। सबूत के साथ हमने रखा है। महागठबंधन के नेताओं के इन्हीं बयानों के बीच एनडीए खासकर जेडीयू के खेमे में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। पटना में जेडीयू दफ्तर के पास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ पोस्टर लगा है, टाइगर जिंदा है। एनडीए के नेता एग्जिट पोल्स में एनडीए को बढ़त मिलती देखकर उत्साहित हैं, जबकि महागठबंधन एग्जिट पोल्स के नतीजों को नकार रहा है। हम लोग तो इससे भी अगर अच्छी स्थिति एनडीए के पक्ष में दिखती है या बनती है पूरी मतगणना हो जाने के बाद, तो वह भी कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं होगा। 18 तारीख को वो स्वयं तेजस्वी जी को आशीर्वाद देने। कितना नंबर लाएगी महागठबंधन? डिस्टिंक्शन 75%। जनता ने मन बना लिया भैया और अपना पूरा आशीर्वाद नीतीश कुमार जी को दे दिया, एनडीए को दे दिया। आरजेडी और महागठबंधन 162 सीटों से ऊपर जाएगा। क्लियर विक्ट्री है, इसमें कोई डाउट नहीं। दोनों ओर से अपनी अपनी जीत के ऐसे दावों के बीच पटना की एमएलए कॉलोनी में अभी से विधायक आवास पर दावों का दौर शुरू हो गया है। विधायक जहां पटना में रहते हैं उस कॉलोनी में इस वक्त मौजूद हैं। तमाम सरकारी आवास जो हैं विधायकों के यहाँ पे हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि जैसे ये 148 नंबर आवास है, 148 नंबर सीट अलौली सीट के विधायक रामवृक्ष सदा का आवास है। फिलहाल रामवृक्ष सदा जो है वो चुनाव मैदान में है, लेकिन इस आवास के ऊपर एक बोर्ड लगा है जो पिछले कुछ घंटों के अंदर लगा है। इसमें जो चकाई विधानसभा सीट है उसके निर्वाचित विधायक के लिए इस आवास को आवंटित किया गया है। ये आवास नारायण प्रसाद विधायक हैं नौतन के, उनका है, बीजेपी के विधायक हैं। लेकिन अब झाझा सीट से जो विधायक चुन करके आएंगे उनको ये आवास आवंटित होगा। लोकतंत्र में विजेता वही होता है जनता जिसके साथ है। ऐसे में बस कुछ घंटों का इंतजार है। किसके दावे सच हैं ये देश को पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। बिहार के चुनाव की काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल सुबह
6 बजे से लगातार आप नतीजे देखेंगे। राज्य के 46 मतगणना केंद्र हैं, 46 मतगणना केंद्र जहां पर काउंटिंग होगी। कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। सुबह 8 बजे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू होगी। सुबह 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। एक राउंड में 14 ईवीएम की गिनती होगी। बिहार के असल नतीजे आए उसके पहले लगभग सभी एग्जिट पोल्स में एनडीए को बढ़त दिखाई गई है। मैं साफ कर दूं कि ये सिर्फ एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल यानी वोटिंग के बाद जब वोटर निकलता है तो उसने किसको वोट दिया, ये एजेंसियां कुछ रहती हैं, उनके फील्ड वर्कर्स रहते हैं जो पूछते हैं। उसके आधार पर सैंपल साइज को देखते हुए कुछ ट्रेंड्स, वोटिंग परसेंटेज, कितनी सीटें, ये सब का आकलन होता है। अभी नतीजे आने वाले हैं। कई बार एग्जिट पोल्स गलत भी हुए हैं, आपको बता दें, और इस बिहार में तो अक्सर एग्जिट पोल्स गलत भी हुए हैं, कई बार सही भी है। लेकिन पोल जो प्रेडिक्शन है एक साइंस है जिसे सिरे से नकारा भी नहीं जा सकता। कम से कम ट्रेंड्स का आकलन जरूर होता है। इसीलिए आज मैं एक्सिस माई इंडिया के कुछ और आंकड़ों के साथ आपके सामने आई हूं। बिहार के चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करने जा रही हूं। मेरे साथ खास मेहमानों का एक पूरा पैनल रहेगा। विश्लेषण शुरू करूं उससे पहले हल्ला बोल की शुरुआत इस सवाल के साथ कि 14 नवंबर किसका नंबर, चाचा का या भतीजा का। लेकिन पहले देखिए आज दोनों कैंप की तैयारियां, दावे, माहौल, मिठाइयां कैसे बन रही हैं, ये रिपोर्ट। दोनों खेमों से न सिर्फ जीत का दावा है बल्कि मिठाइयां छानी जा रही हैं। यह है बिहार की बहुचर्चित मोकामा सीट के दोनों बाहुबली दावेदारों के घर हो रही तैयारी का नजारा। जहां जेडीयू कैंडिडेट अनंत सिंह के घर मिठाइयां बन रही हैं, तो आरजेडी कैंडिडेट वीणा देवी के घर भी उसी तरह का भरोसा जताया जा रहा है। मोकामा वो सीट है जहां दुलार चंद यादव हत्याकांड ने पूरे चुनाव को प्रभावित किया है। बहरहाल काउंटिंग के एक दिन पहले सिर्फ मोकामा स्पॉटलाइट में नहीं आया, बल्कि आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह का एक बयान भी चर्चा में है। सुनिए बिहार को लेकर कैसी बात की जा रही है। इस बार बिहार की जनता भी सचेत है। सभी जो हमारे काउंटिंग से जुड़े हुए हमारे पदाधिकारी हैं, उनसे बड़ी विनम्रता के साथ मैंने हाथ जोड़ करके विनती की है। जो नेपाल में दृश्य देखने को रोड पे मिला है, जो बांग्लादेश में देखने को मिला है, जो श्रीलंका में देखने को मिला है, वही दृश्य आपको बिहार के रोड पर भी देखने को मिलेगा। और आम जनता, आम पब्लिक, आम आवाम के लोग आपको रोड पर उतरे हुए दिखेंगे। हम आप लोगों से भी आग्रह करते हैं कि आप कोई वैसा काम नहीं कीजिए जो जनमानस के विरोध में हो। आरजेडी एमएलसी का ये बयान जहां सुर्खियों में आया, वहीं बीती रात आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक खास बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, लोकतंत्र की जननी बिहार की न्याय प्रिय जनता तथा बिहार व संविधान प्रेमी सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता उत्साह, उम्मीद व विश्वास के साथ सतर्क, सचेत, सावधान एवं किसी भी प्रकार के अनुचित असंवैधानिक कार्य से निपटने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम, जागरूक और तैयार है। महागठबंधन के नेताओं का सुर गड़बड़ी की आशंकाओं को दोहरा रहा है। काउंटिंग में गड़बड़ी होगी तो सबको चिंता करने की जरूरत है। लेकिन दिक्कत यह है कि सिर्फ काउंटिंग ही नहीं, पोलिंग के दिन और उससे पहले भी गड़बड़ियों की बात हो रही है। सबूत के साथ हमने रखा है। महागठबंधन के नेताओं के इन्हीं बयानों के बीच एनडीए खासकर जेडीयू के खेमे में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। पटना में जेडीयू दफ्तर के पास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ पोस्टर लगा है, टाइगर जिंदा है। एनडीए के नेता एग्जिट पोल्स में एनडीए को बढ़त मिलती देखकर उत्साहित है, जबकि महागठबंधन एग्जिट पोल्स के नतीजों को नकार रहा है। हम लोग तो इससे भी अगर अच्छी स्थिति एनडीए के पक्ष में दिखती है या बनती है पूरी मतगणना हो जाने के बाद, तो वह भी कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं होगा। 18 तारीख को वो स्वयं तेजस्वी जी को आशीर्वाद देने हैं। कितना नंबर लाएगी महागठबंधन? डिस्टिंक्शन 75%। जनता ने मन बना लिया भैया, और अपना पूरा आशीर्वाद नीतीश कुमार जी को दे दिया, एनडीए को दे दिया। आरजेडी और महागठबंधन 162 सीटों से ऊपर जाएगा। क्लियर विक्ट्री है, इसमें कोई डाउट नहीं। दोनों ओर से अपनी अपनी जीत के ऐसे दावों के बीच पटना की एमएलए कॉलोनी में अभी से विधायक आवास पर दावों का दौर शुरू हो गया है। विधायक जहां पटना में रहते हैं, उस
कॉलोनी में इस वक्त मौजूद हैं। तमाम सरकारी आवास जो हैं विधायकों के यहाँ पे हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि जैसे ये 148 नंबर आवास है, 148 नंबर सीट अलौली सीट के विधायक रामवृक्ष सदा का आवास है। फिलहाल रामवृक्ष सदा जो है वो चुनाव मैदान में है, लेकिन इस आवास के ऊपर एक बोर्ड लगा है जो पिछले कुछ घंटों के अंदर लगा है। इसमें जो चकाई विधानसभा सीट है उसके निर्वाचित विधायक के लिए इस आवास को आवंटित किया गया है। ये आवास नारायण प्रसाद विधायक हैं नौतन के, उनका है, बीजेपी के विधायक हैं। लेकिन अब झाझा सीट से जो विधायक चुन करके आएंगे उनको ये आवास आवंटित होगा। लोकतंत्र में विजेता वही होता है जनता जिसके साथ है। ऐसे में बस कुछ घंटों का इंतजार है। किसके दावे सच हैं ये देश को पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। बिहार के चुनाव की काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल सुबह 6 बजे से लगातार आप नतीजे देखेंगे। राज्य के 46 मतगणना केंद्र हैं, 46 मतगणना केंद्र जहां पर काउंटिंग होगी। कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। सुबह 8 बजे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू होगी। सुबह 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। एक राउंड में 14 ईवीएम की गिनती होगी। बिहार के असल नतीजे आए उसके पहले लगभग सभी एग्जिट पोल्स में एनडीए को बढ़त दिखाई गई है। मैं साफ कर दूं कि ये सिर्फ एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल यानी वोटिंग के बाद जब वोटर निकलता है तो उसने किसको वोट दिया, ये एजेंसियां कुछ रहती हैं, उनके फील्ड वर्कर्स रहते हैं जो पूछते हैं। उसके आधार पर सैंपल साइज को देखते हुए कुछ ट्रेंड्स, वोटिंग परसेंटेज, कितनी सीटें, ये सब का आकलन होता है। अभी नतीजे आने वाले हैं। कई बार एग्जिट पोल्स गलत भी हुए हैं, आपको बता दें। और इस बिहार में तो अक्सर एग्जिट पोल्स गलत भी हुए हैं, कई बार सही भी है। लेकिन पोल जो प्रेडिक्शन है एक साइंस है जिसे सिरे से नकारा भी नहीं जा सकता। कम से कम ट्रेंड्स का आकलन जरूर होता है। इसीलिए आज मैं एक्सिस माई इंडिया के कुछ और आंकड़ों के साथ आपके सामने आई हूं। बिहार के चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करने जा रही हूं। मेरे साथ खास मेहमानों का एक पूरा पैनल रहेगा। विश्लेषण शुरू करूं उससे पहले हल्ला बोल की शुरुआत इस सवाल के साथ कि 14 नवंबर किसका नंबर, चाचा का या भतीजा का। लेकिन पहले देखिए आज दोनों कैंप की तैयारियां, दावे, माहौल, मिठाइयां कैसे बन रही हैं, ये रिपोर्ट। दोनों खेमों से न सिर्फ जीत का दावा है बल्कि मिठाइयां छानी जा रही हैं। यह है बिहार की बहुचर्चित मोकामा सीट के दोनों बाहुबली दावेदारों के घर हो रही तैयारी का नजारा। जहां जेडीयू कैंडिडेट अनंत सिंह के घर मिठाइयां बन रही हैं, तो आरजेडी कैंडिडेट वीणा देवी के घर भी उसी तरह का भरोसा जताया जा रहा है। मोकामा वो सीट है जहां दुलार चंद यादव हत्याकांड ने पूरे चुनाव को प्रभावित किया है। बहरहाल काउंटिंग के एक दिन पहले सिर्फ मोकामा स्पॉटलाइट में नहीं आया, बल्कि आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह का एक बयान भी चर्चा में है। सुनिए बिहार को लेकर कैसी बात की जा रही है। इस बार बिहार की जनता भी सचेत है। सभी जो हमारे काउंटिंग से जुड़े हुए हमारे पदाधिकारी हैं उनसे बड़ी विनम्रता के साथ मैंने हाथ जोड़ करके विनती की है। जो नेपाल में दृश्य देखने को रोड पे मिला है, जो बांग्लादेश में देखने को मिला है, जो श्रीलंका में देखने को मिला है, वही दृश्य आपको बिहार के रोड पर भी देखने को मिलेगा। और आम जनता, आम पब्लिक, आम आवाम के लोग आपको रोड पर उतरे हुए दिखेंगे। हम आप लोगों से भी आग्रह करते हैं कि आप कोई वैसा काम नहीं कीजिए जो जनमानस के विरोध में हो। आरजेडी एमएलसी का ये बयान जहां सुर्खियों में आया, वहीं बीती रात आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक खास बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, लोकतंत्र की जननी बिहार की न्यायप्रिय जनता तथा बिहार व संविधान प्रेमी सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता उत्साह, उम्मीद व विश्वास के साथ सतर्क, सचेत, सावधान एवं किसी भी प्रकार के अनुचित असंवैधानिक कार्य से निपटने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम, जागरूक और तैयार है। महागठबंधन के नेताओं का सुर गड़बड़ी की आशंकाओं को दोहरा रहा है। काउंटिंग में गड़बड़ी होगी तो सबको चिंता करने की जरूरत है। लेकिन दिक्कत यह है कि सिर्फ काउंटिंग ही नहीं, पोलिंग के दिन और उससे पहले भी गड़बड़ियों की बात हो रही है। सबूत के साथ हमने रखा है। महागठबंधन के नेताओं के इन्हीं बयानों के बीच
एनडीए खासकर जेडीयू के खेमे में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। पटना में जेडीयू दफ्तर के पास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ पोस्टर लगा है। टाइगर जिंदा है। एनडीए के नेता एग्जिट पोल्स में एनडीए को बढ़त मिलती देखकर उत्साहित है, जबकि महागठबंधन एग्जिट पोल्स के नतीजों को नकार रहा है। हम लोग तो इससे भी अगर अच्छी स्थिति एनडीए के पक्ष में दिखती है या बनती है पूरी मतगणना हो जाने के बाद, तो वह भी कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं होगा। 18 तारीख को वो स्वयं तेजस्वी जी को आशीर्वाद करेंगे। कितना नंबर लाएगी महागठबंधन? डिस्टिंक्शन 75%। जनता ने मन बना लिया भैया और अपना पूरा आशीर्वाद नीतीश कुमार जी को दे दिया, एनडीए को दे दिया। आरजेडी और महागठबंधन 162 सीटों से ऊपर जाएगा। क्लियर विक्ट्री है, इसमें कोई डाउट नहीं। दोनों ओर से अपनी अपनी जीत के ऐसे दावों के बीच पटना की एमएलए कॉलोनी में अभी से विधायक आवास पर दावों का दौर शुरू हो गया है। विधायक जहां पटना में रहते हैं उस कॉलोनी में इस वक्त मौजूद हैं। तमाम सरकारी आवास जो हैं विधायकों के यहाँ पे हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि जैसे ये 148 नंबर आवास है, 148 नंबर सीट अलौली सीट के विधायक रामवृक्ष सदा का आवास है। फिलहाल रामवृक्ष सदा जो है वो चुनाव मैदान में है, लेकिन इस आवास के ऊपर एक बोर्ड लगा है जो पिछले कुछ घंटों के अंदर लगा है। इसमें जो चकाई विधानसभा सीट है उसके निर्वाचित विधायक के लिए इस आवास को आवंटित किया गया है। ये आवास नारायण प्रसाद विधायक हैं नौतन के, उनका है, बीजेपी के विधायक हैं। लेकिन अब झाझा सीट से जो विधायक चुनकर के आएंगे उनको ये आवास आवंटित होगा। लोकतंत्र में विजेता वही होता है जनता जिसके साथ है। ऐसे में बस कुछ घंटों का इंतजार है। किसके दावे सच हैं ये देश को पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। बिहार के चुनाव की काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल सुबह 6 बजे से लगातार आप नतीजे देखेंगे। राज्य के 46 मतगणना केंद्र हैं, 46 मतगणना केंद्र जहां पर काउंटिंग होगी। कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। सुबह 8 बजे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू होगी। सुबह 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। एक राउंड में 14 ईवीएम की गिनती होगी। बिहार के असल नतीजे आए उसके पहले लगभग सभी एग्जिट पोल्स में एनडीए को बढ़त दिखाई गई है। मैं साफ कर दूं कि ये सिर्फ एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल यानी वोटिंग के बाद जब वोटर निकलता है तो उसने किसको वोट दिया, ये एजेंसियां कुछ रहती हैं, उनके फील्ड वर्कर्स रहते हैं जो पूछते हैं। उसके आधार पर सैंपल साइज को देखते हुए कुछ ट्रेंड्स, वोटिंग परसेंटेज, कितनी सीटें, ये सब का आकलन होता है। अभी नतीजे आने वाले हैं। कई बार एग्जिट पोल्स गलत भी हुए हैं, आपको बता दें। और इस बिहार में तो अक्सर एग्जिट पोल्स गलत भी हुए हैं, कई बार सही भी है। लेकिन पोल जो प्रेडिक्शन है एक साइंस है जिसे सिरे से नकारा भी नहीं जा सकता। कम से कम ट्रेंड्स का आकलन जरूर होता है। इसीलिए आज मैं एक्सिस माई इंडिया के कुछ और आंकड़ों के साथ आपके सामने आई हूं। बिहार के चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करने जा रही हूं। मेरे साथ खास मेहमानों का एक पूरा पैनल रहेगा। विश्लेषण शुरू करूं उससे पहले हल्ला बोल की शुरुआत इस सवाल के साथ कि 14 नवंबर किसका नंबर, चाचा का या भतीजा का। लेकिन पहले देखिए आज दोनों कैंप की तैयारियां, दावे, माहौल, मिठाइयां कैसे बन रही हैं, ये रिपोर्ट। दोनों खेमों से न सिर्फ जीत का दावा है बल्कि मिठाइयां छानी जा रही हैं। यह है बिहार की बहुचर्चित मोकामा सीट के दोनों बाहुबली दावेदारों के घर हो रही तैयारी का नजारा। जहां जेडीयू कैंडिडेट अनंत सिंह के घर मिठाइयां बन रही हैं, तो आरजेडी कैंडिडेट वीणा देवी के घर भी उसी तरह का भरोसा जताया जा रहा है। मोकामा वो सीट है जहां दुलार चंद यादव हत्याकांड ने पूरे चुनाव को प्रभावित किया है। बहरहाल काउंटिंग के एक दिन पहले सिर्फ मोकामा स्पॉटलाइट में नहीं आया, बल्कि आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह का एक बयान भी चर्चा में है। सुनिए बिहार को लेकर कैसी बात की जा रही है। इस बार बिहार की जनता भी सचेत है। सभी जो हमारे काउंटिंग से जुड़े हुए हमारे पदाधिकारी हैं उनसे बड़ी विनम्रता के साथ मैंने हाथ जोड़ करके विनती की है। जो नेपाल में दृश्य देखने को रोड पे मिला है, जो बांग्लादेश में देखने को मिला है, जो श्रीलंका में देखने को मिला है, वही दृश्य आपको बिहार के रोड पर भी देखने को मिलेगा। और आम जनता, आम पब्लिक, आम आवाम के लोग आपको रोड पर उतरे हुए दिखेंगे। हम आप लोगों से भी आग्रह करते हैं कि
कि आप कोई वैसा काम नहीं कीजिए जो जनमानस के विरोध में हो। आरजेडी एमएलसी का ये बयान जहां सुर्खियों में आया, वहीं बीती रात आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक खास बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, लोकतंत्र की जननी बिहार की न्यायप्रिय जनता तथा बिहार व संविधान प्रेमी सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता उत्साह, उम्मीद व विश्वास के साथ सतर्क, सचेत, सावधान एवं किसी भी प्रकार के अनुचित असंवैधानिक कार्य से निपटने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम, जागरूक और तैयार है। महागठबंधन के नेताओं का सुर गड़बड़ी की आशंकाओं को दोहरा रहा है। काउंटिंग में गड़बड़ी होगी तो सबको चिंता करने की जरूरत है, लेकिन दिक्कत यह है कि सिर्फ काउंटिंग ही नहीं, पोलिंग के दिन और उससे पहले भी गड़बड़ियों की बात हो रही है। सबूत के साथ हमने रखा है। महागठबंधन के नेताओं के इन्हीं बयानों के बीच एनडीए खासकर जेडीयू के खेमे में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। पटना में जेडीयू दफ्तर के पास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ पोस्टर लगा है, टाइगर जिंदा है। एनडीए के नेता एग्जिट पोल्स में एनडीए को बढ़त मिलती देखकर उत्साहित है, जबकि महागठबंधन एग्जिट पोल्स के नतीजों को नकार रहा है। हम लोग तो इससे भी अगर अच्छी स्थिति एनडीए के पक्ष में दिखती है या बनती है पूरी मतगणना हो जाने के बाद, तो वह भी कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं होगा। 18 तारीख को वो स्वयं तेजस्वी जी को आशीर्वाद देने हैं। कितना नंबर लाएगी महागठबंधन? डिस्टिंक्शन 75%। जनता ने मन बना लिया भैया और अपना पूरा आशीर्वाद नीतीश कुमार जी को दे दिया, एनडीए को दे दिया। आरजेडी और महागठबंधन 162 सीटों से ऊपर जाएगा। क्लियर विक्ट्री है, इसमें कोई डाउट नहीं। दोनों ओर से अपनी अपनी जीत के ऐसे दावों के बीच पटना की एमएलए कॉलोनी में अभी से विधायक आवास पर दावों का दौर शुरू हो गया है। विधायक जहां पटना में रहते हैं उस कॉलोनी में इस वक्त मौजूद हैं। तमाम सरकारी आवास जो हैं विधायकों के यहाँ पे हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि जैसे ये 148 नंबर आवास है, 148 नंबर सीट अलौली सीट के विधायक रामवृक्ष सदा का आवास है। फिलहाल रामवृक्ष सदा जो है वो चुनाव मैदान में है, लेकिन इस आवास के ऊपर एक बोर्ड लगा है जो पिछले कुछ घंटों के अंदर लगा है। इसमें जो चकाई विधानसभा सीट है उसके निर्वाचित विधायक के लिए इस आवास को आवंटित किया गया है। ये आवास नारायण प्रसाद विधायक हैं नौतन के, उनका है, बीजेपी के विधायक हैं। लेकिन अब झाझा सीट से जो विधायक चुनकर के आएंगे उनको ये आवास आवंटित होगा। लोकतंत्र में विजेता वही होता है जनता जिसके साथ है। ऐसे में बस कुछ घंटों का इंतजार है। किसके दावे सच हैं ये देश को पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। बिहार के चुनाव की काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल सुबह 6 बजे से लगातार आप नतीजे देखेंगे। राज्य के 46 मतगणना केंद्र हैं, 46 मतगणना केंद्र जहां पर काउंटिंग होगी। कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। सुबह 8 बजे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू होगी। सुबह 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। एक राउंड में 14 ईवीएम की गिनती होगी। बिहार के असल नतीजे आए उसके पहले लगभग सभी एग्जिट पोल्स में एनडीए को बढ़त दिखाई गई है। मैं साफ कर दूं कि ये सिर्फ एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल यानी वोटिंग के बाद जब वोटर निकलता है तो उसने किसको वोट दिया, ये एजेंसियां कुछ रहती हैं, उनके फील्ड वर्कर्स रहते हैं जो पूछते हैं। उसके आधार पर सैंपल साइज को देखते हुए कुछ ट्रेंड्स, वोटिंग परसेंटेज, कितनी सीटें, ये सब का आकलन होता है। अभी नतीजे आने वाले हैं। कई बार एग्जिट पोल्स गलत भी हुए हैं, आपको बता दें, और इस बिहार में तो अक्सर एग्जिट पोल्स गलत भी हुए हैं, कई बार सही भी है। लेकिन पोल जो प्रेडिक्शन है एक साइंस है जिसे सिरे से नकारा भी नहीं जा सकता। कम से कम ट्रेंड्स का आकलन जरूर होता है। इसीलिए आज मैं एक्सिस माई इंडिया के कुछ और आंकड़ों के साथ आपके सामने आई हूं। बिहार के चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करने जा रही हूं। मेरे साथ खास मेहमानों का एक पूरा पैनल रहेगा। विश्लेषण शुरू करूं उससे पहले हल्ला बोल की शुरुआत इस सवाल के साथ कि 14 नवंबर किसका नंबर, चाचा का या भतीजा का। लेकिन पहले देखिए आज दोनों कैंप की तैयारियां, दावे, माहौल, मिठाइयां कैसे बन रही हैं, ये रिपोर्ट। दोनों खेमों से न सिर्फ जीत का दावा है बल्कि मिठाइयां छानी जा रही हैं।
ये है बिहार की बहुचर्चित मोकामा सीट के दोनों बाहुबली दावेदारों के घर हो रही तैयारी का नजारा, जहां जेडीयू कैंडिडेट अनंत सिंह के घर मिठाइयां बन रही हैं, तो आरजेडी कैंडिडेट वीणा देवी के घर भी उसी तरह का भरोसा जताया जा रहा है। मोकामा वो सीट है जहां दुलारचंद यादव हत्याकांड ने पूरे चुनाव को प्रभावित किया है। बहरहाल काउंटिंग के एक दिन पहले सिर्फ मोकामा स्पॉटलाइट में नहीं आया, बल्कि आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह का एक बयान भी चर्चा में है। सुनिए बिहार को लेकर कैसी बात की जा रही है। इस बार बिहार की जनता भी सचेत है। सभी जो हमारे काउंटिंग से जुड़े हुए हमारे पदाधिकारी हैं, उनसे बड़ी विनम्रता के साथ मैंने हाथ जोड़ करके विनती की है। जो नेपाल में दृश्य देखने को रोड पे मिला है, जो बांग्लादेश में देखने को मिला है, जो श्रीलंका में देखने को मिला है, वही दृश्य आपको बिहार के रोड पर भी देखने को मिलेगा। और आम जनता, आम पब्लिक, आम आवाम के लोग आपको रोड पर उतरे हुए दिखेंगे। हम आप लोगों से भी आग्रह करते हैं कि आप कोई वैसा काम नहीं कीजिए जो जनमानस के विरोध में हो। आरजेडी एमएलसी का ये बयान जहां सुर्खियों में आया, वहीं बीती रात आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक खास बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, लोकतंत्र की जननी बिहार की न्याय प्रिय जनता तथा बिहार व संविधान प्रेमी सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता उत्साह, उम्मीद व विश्वास के साथ सतर्क, सचेत, सावधान एवं किसी भी प्रकार के अनुचित असंवैधानिक कार्य से निपटने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम, जागरूक और तैयार है। महागठबंधन के नेताओं का सुर गड़बड़ी की आशंकाओं को दोहरा रहा है। काउंटिंग में गड़बड़ी होगी तो सबको चिंता करने की जरूरत है, लेकिन दिक्कत यह है कि सिर्फ काउंटिंग ही नहीं, पोलिंग के दिन और उससे पहले भी गड़बड़ियों की बात हो रही है। सबूत के साथ हमने रखा है। महागठबंधन के नेताओं के इन्हीं बयानों के बीच एनडीए खासकर जेडीयू के खेमे में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। पटना में जेडीयू दफ्तर के पास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ पोस्टर लगा है, टाइगर जिंदा है। एनडीए के नेता एग्जिट पोल्स में एनडीए को बढ़त मिलती देखकर उत्साहित है, जबकि महागठबंधन एग्जिट पोल्स के नतीजों को नकार रहा है। हम लोग तो इससे भी अगर अच्छी स्थिति एनडीए के पक्ष में दिखती है या बनती है पूरी मतगणना हो जाने के बाद, तो वह भी कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं होगा। 18 तारीख को वो स्वयं तेजस्वी जी को आशीर्वाद देने। कितना नंबर लाएगी महागठबंधन? डिस्टिंक्शन 75%। जनता ने मन बना लिया भैया, और अपना पूरा आशीर्वाद नीतीश कुमार जी को दे दिया, एनडीए को दे दिया। आरजेडी और महागठबंधन 162 सीटों से ऊपर जाएगा। क्लियर विक्ट्री है, इसमें कोई डाउट नहीं। दोनों ओर से अपनी अपनी जीत के ऐसे दावों के बीच पटना की एमएलए कॉलोनी में अभी से विधायक आवास पर दावों का दौर शुरू हो गया है। विधायक जहां पटना में रहते हैं उस कॉलोनी में इस वक्त मौजूद हैं। तमाम सरकारी आवास जो हैं विधायकों के यहाँ पे हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि जैसे ये 148 नंबर आवास है, 148 नंबर सीट अलौली सीट के विधायक रामवृक्ष सदा का आवास है। फिलहाल रामवृक्ष सदा जो है वो चुनाव मैदान में है, लेकिन इस आवास के ऊपर एक बोर्ड लगा है जो पिछले कुछ घंटों के अंदर लगा है। इसमें जो चकाई विधानसभा सीट है उसके निर्वाचित विधायक के लिए इस आवास को आवंटित किया गया है। ये आवास नारायण प्रसाद विधायक हैं नौतन के, उनका है, बीजेपी के विधायक हैं। लेकिन अब झाझा सीट से जो विधायक चुन करके आएंगे उनको ये आवास आवंटित होगा। लोकतंत्र में विजेता वही होता है जनता जिसके साथ है। ऐसे में बस कुछ घंटों का इंतजार है। किसके दावे सच हैं ये देश को पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। बिहार के चुनाव की काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल सुबह 6 बजे से लगातार आप नतीजे देखेंगे। राज्य के 46 मतगणना केंद्र हैं, 46 मतगणना केंद्र जहां पर काउंटिंग होगी। कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। सुबह 8 बजे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू होगी। सुबह 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। एक राउंड में 14 ईवीएम की गिनती होगी। बिहार के असल नतीजे आए उसके पहले लगभग सभी एग्जिट पोल्स में एनडीए को बढ़त दिखाई गई है। मैं साफ कर दूं कि ये सिर्फ एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल यानी वोटिंग के बाद जब वोटर निकलता है तो उसने किसको वोट दिया, ये एजेंसियां कुछ रहती हैं, उनके फील्ड वर्कर्स रहते हैं जो पूछते हैं।
उसके आधार पर सैंपल साइज को देखते हुए कुछ ट्रेंड्स, वोटिंग परसेंटेज, कितनी सीटें, ये सब का आकलन होता है। अभी नतीजे आने वाले हैं। कई बार एग्जिट पोल्स गलत भी हुए हैं, आपको बता दें, और इस बिहार में तो अक्सर एग्जिट पोल्स गलत भी हुए हैं, कई बार सही भी है। लेकिन पोल जो प्रेडिक्शन है एक साइंस है जिसे सिरे से नकारा भी नहीं जा सकता। कम से कम ट्रेंड्स का आकलन जरूर होता है। इसीलिए आज मैं एक्सिस माई इंडिया के कुछ और आंकड़ों के साथ आपके सामने आई हूं। बिहार के चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करने जा रही हूं। मेरे साथ खास मेहमानों का एक पूरा पैनल रहेगा। विश्लेषण शुरू करूं उससे पहले हल्ला बोल की शुरुआत इस सवाल के साथ कि 14 नवंबर किसका नंबर, चाचा का या भतीजा का। लेकिन पहले देखिए आज दोनों कैंप की तैयारियां, दावे, माहौल, मिठाइयां कैसे बन रही हैं, ये रिपोर्ट। दोनों खेमों से न सिर्फ जीत का दावा है बल्कि मिठाइयां छानी जा रही हैं। यह है बिहार की बहुचर्चित मोकामा सीट के दोनों बाहुबली दावेदारों के घर हो रही तैयारी का नजारा। जहां जेडीयू कैंडिडेट अनंत सिंह के घर मिठाइयां बन रही हैं, तो आरजेडी कैंडिडेट वीणा देवी के घर भी उसी तरह का भरोसा जताया जा रहा है। मोकामा वो सीट है जहां दुलार चंद यादव हत्याकांड ने पूरे चुनाव को प्रभावित किया है। बहरहाल काउंटिंग के एक दिन पहले सिर्फ मोकामा स्पॉटलाइट में नहीं आया, बल्कि आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह का एक बयान भी चर्चा में है। सुनिए बिहार को लेकर कैसी बात की जा रही है। इस बार बिहार की जनता भी सचेत है। सभी जो हमारे काउंटिंग से जुड़े हुए हमारे पदाधिकारी हैं, उनसे बड़ी विनम्रता के साथ मैंने हाथ जोड़ करके विनती की है। जो नेपाल में दृश्य देखने को रोड पे मिला है, जो बांग्लादेश में देखने को मिला है, जो श्रीलंका में देखने को मिला है, वही दृश्य आपको बिहार के रोड पर भी देखने को मिलेगा। और आम जनता, आम पब्लिक, आम आवाम के लोग आपको रोड पर उतरे हुए दिखेंगे। हम आप लोगों से भी आग्रह करते हैं कि आप कोई वैसा काम नहीं कीजिए जो जनमानस के विरोध में हो। आरजेडी एमएलसी का ये बयान जहां सुर्खियों में आया, वहीं बीती रात आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक खास बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, लोकतंत्र की जननी बिहार की न्याय प्रिय जनता तथा बिहार व संविधान प्रेमी सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता उत्साह, उम्मीद व विश्वास के साथ सतर्क, सचेत, सावधान एवं किसी भी प्रकार के अनुचित असंवैधानिक कार्य से निपटने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम, जागरूक और तैयार है। महागठबंधन के नेताओं का सुर गड़बड़ी की आशंकाओं को दोहरा रहा है। काउंटिंग में गड़बड़ी होगी तो सबको चिंता करने की जरूरत है। लेकिन दिक्कत यह है कि सिर्फ काउंटिंग ही नहीं, पोलिंग के दिन और उससे पहले भी गड़बड़ियों की बात हो रही है। सबूत के साथ हमने रखा है। महागठबंधन के नेताओं के इन्हीं बयानों के बीच एनडीए खासकर जेडीयू के खेमे में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। पटना में जेडीयू दफ्तर के पास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ पोस्टर लगा है, टाइगर जिंदा है। एनडीए के नेता एग्जिट पोल्स में एनडीए को बढ़त मिलती देखकर उत्साहित है, जबकि महागठबंधन एग्जिट पोल्स के नतीजों को नकार रहा है। हम लोग तो इससे भी अगर अच्छी स्थिति एनडीए के पक्ष में दिखती है या बनती है पूरी मतगणना हो जाने के बाद, तो वह भी कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं होगा। 18 तारीख को वो स्वयं तेजस्वी जी को आशीर्वाद देने हैं। कितना नंबर लाएगी महागठबंधन? डिस्टिंक्शन 75%। जनता ने मन बना लिया भैया, और अपना पूरा आशीर्वाद नीतीश कुमार जी को दे दिया, एनडीए को दे दिया। आरजेडी और महागठबंधन 162 सीटों से ऊपर जाएगा। क्लियर विक्ट्री है, इसमें कोई डाउट नहीं। दोनों ओर से अपनी अपनी जीत के ऐसे दावों के बीच पटना की एमएलए कॉलोनी में अभी से विधायक आवास पर दावों का दौर शुरू हो गया है। विधायक जहां पटना में रहते हैं उस कॉलोनी में इस वक्त मौजूद हैं। तमाम सरकारी आवास जो हैं विधायकों के यहाँ पे हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि जैसे ये 148 नंबर आवास है, 148 नंबर सीट अलौली सीट के विधायक रामवृक्ष सदा का आवास है। फिलहाल रामवृक्ष सदा जो है वो चुनाव मैदान में है, लेकिन इस आवास के ऊपर एक बोर्ड लगा है जो पिछले कुछ घंटों के अंदर लगा है। इसमें जो चकाई विधानसभा सीट है
उसके निर्वाचित विधायक के लिए इस आवास को आवंटित किया गया है। ये आवास नारायण प्रसाद विधायक हैं नौतन के, उनका है, बीजेपी के विधायक हैं। लेकिन अब झाझा सीट से जो विधायक चुन करके आएंगे उनको ये आवास आवंटित होगा। लोकतंत्र में विजेता वही होता है जनता जिसके साथ है। ऐसे में बस कुछ घंटों का इंतजार है। किसके दावे सच हैं ये देश को पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। बिहार के चुनाव की काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल सुबह 6 बजे से लगातार आप नतीजे देखेंगे। राज्य के 46 मतगणना केंद्र हैं, 46 मतगणना केंद्र जहां पर काउंटिंग होगी। कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। सुबह 8 बजे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू होगी। सुबह 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। एक राउंड में 14 ईवीएम की गिनती होगी। बिहार के असल नतीजे आए उसके पहले लगभग सभी एग्जिट पोल्स में एनडीए को बढ़त दिखाई गई है। मैं साफ कर दूं कि ये सिर्फ एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल यानी वोटिंग के बाद जब वोटर निकलता है तो उसने किसको वोट दिया, ये एजेंसियां कुछ रहती हैं, उनके फील्ड वर्कर्स रहते हैं जो पूछते हैं। उसके आधार पर सैंपल साइज को देखते हुए कुछ ट्रेंड्स, वोटिंग परसेंटेज, कितनी सीटें, ये सब का आकलन होता है। अभी नतीजे आने वाले हैं। कई बार एग्जिट पोल्स गलत भी हुए हैं, आपको बता दें। और इस बिहार में तो अक्सर एग्जिट पोल्स गलत भी हुए हैं, कई बार सही भी है। लेकिन पोल जो प्रेडिक्शन है एक साइंस है जिसे सिरे से नकारा भी नहीं जा सकता। कम से कम ट्रेंड्स का आकलन जरूर होता है। इसीलिए आज मैं एक्सिस माई इंडिया के कुछ और आंकड़ों के साथ आपके सामने आई हूं। बिहार के चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करने जा रही हूं। मेरे साथ खास मेहमानों का एक पूरा पैनल रहेगा। विश्लेषण शुरू करूं उससे पहले हल्ला बोल की शुरुआत इस सवाल के साथ कि 14 नवंबर किसका नंबर, चाचा का या भतीजा का। लेकिन पहले देखिए आज दोनों कैंप की तैयारियां, दावे, माहौल, मिठाइयां कैसे बन रही हैं, ये रिपोर्ट। दोनों खेमों से न सिर्फ जीत का दावा है बल्कि मिठाइयां छानी जा रही हैं। यह है बिहार की बहुचर्चित मोकामा सीट के दोनों बाहुबली दावेदारों के घर हो रही तैयारी का नजारा। जहां जेडीयू कैंडिडेट अनंत सिंह के घर मिठाइयां बन रही हैं, तो आरजेडी कैंडिडेट वीणा देवी के घर भी उसी तरह का भरोसा जताया जा रहा है। मोकामा वो सीट है जहां दुलार चंद यादव हत्याकांड ने पूरे चुनाव को प्रभावित किया है। बहरहाल काउंटिंग के एक दिन पहले सिर्फ मोकामा स्पॉटलाइट में नहीं आया बल्कि आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह का एक बयान भी चर्चा में है। सुनिए बिहार को लेकर कैसी बात की जा रही है। इस बार बिहार की जनता भी सचेत है। सभी जो हमारे काउंटिंग से जुड़े हुए हमारे पदाधिकारी हैं उनसे बड़ी विनम्रता के साथ मैंने हाथ जोड़ करके विनती की है। जो नेपाल में दृश्य देखने को रोड पे मिला है, जो बांग्लादेश में देखने को मिला है, जो श्रीलंका में देखने को मिला है, वही दृश्य आपको बिहार के रोड पर भी देखने को मिलेगा। और आम जनता, आम पब्लिक, आम आवाम के लोग आपको रोड पर उतरे हुए दिखेंगे। हम आप लोगों से भी आग्रह करते हैं कि आप कोई वैसा काम नहीं कीजिए जो जनमानस के विरोध में हो। आरजेडी एमएलसी का ये बयान जहां सुर्खियों में आया, वहीं बीती रात आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक खास बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, लोकतंत्र की जननी बिहार की न्याय प्रिय जनता तथा बिहार व संविधान प्रेमी सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता उत्साह, उम्मीद व विश्वास के साथ सतर्क, सचेत, सावधान एवं किसी भी प्रकार के अनुचित असंवैधानिक कार्य से निपटने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम, जागरूक और तैयार है। महागठबंधन के नेताओं का सुर गड़बड़ी की आशंकाओं को दोहरा रहा है। काउंटिंग में गड़बड़ी होगी तो सबको चिंता करने की जरूरत है। लेकिन दिक्कत यह है कि सिर्फ काउंटिंग ही नहीं, पोलिंग के दिन और उससे पहले भी गड़बड़ियों की बात हो रही है। सबूत के साथ हमने रखा है। महागठबंधन के नेताओं के इन्हीं बयानों के बीच एनडीए खासकर जेडीयू के खेमे में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। पटना में जेडीयू दफ्तर के पास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ पोस्टर लगा है, टाइगर जिंदा है। एनडीए के नेता एग्जिट पोल्स में एनडीए को बढ़त मिलती देखकर उत्साहित है, जबकि महागठबंधन एग्जिट पोल्स के नतीजों को नकार रहा है। हम लोग तो इससे भी अगर अच्छी स्थिति एनडीए के पक्ष में दिखती है या बनती है पूरी मतगणना हो जाने के बाद, तो वह भी कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं होगा।
कि 18 तारीख को वो स्वयं तेजस्वी जी को आशीर्वाद देने हैं। कितना नंबर लाएगी महागठबंधन? डिस्टिंक्शन 75%। जनता ने मन बना लिया भैया और अपना पूरा आशीर्वाद नीतीश कुमार जी को दे दिया, एनडीए को दे दिया। आरजेडी और महागठबंधन 162 सीटों से ऊपर जाएगा। क्लियर विक्ट्री है, इसमें कोई डाउट नहीं। दोनों ओर से अपनी अपनी जीत के ऐसे दावों के बीच पटना की एमएलए कॉलोनी में अभी से विधायक आवास पर दावों का दौर शुरू हो गया है। विधायक जहां पटना में रहते हैं उस कॉलोनी में है इस वक्त मौजूद हैं। तमाम सरकारी आवास जो हैं विधायकों के यहाँ पे हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि जैसे ये 148 नंबर आवास है, 148 नंबर सीट अलौली सीट के विधायक रामवृक्ष सदा का आवास है। फिलहाल रामवृक्ष सदा जो है वो चुनाव मैदान में है, लेकिन इस आवास के ऊपर एक बोर्ड लगा है जो पिछले कुछ घंटों के अंदर लगा है। इसमें जो चकाई विधानसभा सीट है उसके निर्वाचित विधायक के लिए इस आवास को आवंटित किया गया है। ये आवास नारायण प्रसाद विधायक हैं नौतन के, उनका है, बीजेपी के विधायक हैं। लेकिन अब झाझा सीट से जो विधायक चुन करके आएंगे उनको ये आवास आवंटित होगा। लोकतंत्र में विजेता वही होता है जनता जिसके साथ है। ऐसे में बस कुछ घंटों का इंतजार है। किसके दावे सच हैं ये देश को पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। बिहार के चुनाव की काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल सुबह 6 बजे से लगातार आप नतीजे देखेंगे। राज्य के 46 मतगणना केंद्र हैं, 46 मतगणना केंद्र जहां पर काउंटिंग होगी। कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। सुबह 8 बजे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू होगी। सुबह 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। एक राउंड में 14 ईवीएम की गिनती होगी। बिहार के असल नतीजे आए उसके पहले लगभग सभी एग्जिट पोल्स में एनडीए को बढ़त दिखाई गई है। मैं साफ कर दूं कि ये सिर्फ एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल यानी वोटिंग के बाद जब वोटर निकलता है तो उसने किसको वोट दिया, ये एजेंसियां कुछ रहती हैं, उनके फील्ड वर्कर्स रहते हैं जो पूछते हैं। उसके आधार पर सैंपल साइज को देखते हुए कुछ ट्रेंड्स, वोटिंग परसेंटेज, कितनी सीटें, ये सब का आकलन होता है। अभी नतीजे आने वाले हैं। कई बार एग्जिट पोल्स गलत भी हुए हैं, आपको बता दें, और इस बिहार में तो अक्सर एग्जिट पोल्स गलत भी हुए हैं, कई बार सही भी है। लेकिन पोल जो प्रेडिक्शन है एक साइंस है जिसे सिरे से नकारा भी नहीं जा सकता। कम से कम ट्रेंड्स का आकलन जरूर होता है। इसीलिए आज मैं एक्सिस माई इंडिया के कुछ और आंकड़ों के साथ आपके सामने आई हूं। बिहार के चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करने जा रही हूं। मेरे साथ खास मेहमानों का एक पूरा पैनल रहेगा। विश्लेषण शुरू करूं उससे पहले हल्ला बोल की शुरुआत इस सवाल के साथ कि 14 नवंबर किसका नंबर, चाचा का या भतीजा का। लेकिन पहले देखिए आज दोनों कैंप की तैयारियां, दावे, माहौल, मिठाइयां कैसे बन रही हैं, ये रिपोर्ट। दोनों खेमों से न सिर्फ जीत का दावा है बल्कि मिठाइयां छानी जा रही हैं। यह है बिहार की बहुचर्चित मोकामा सीट के दोनों बाहुबली दावेदारों के घर हो रही तैयारी का नजारा। जहां जेडीयू कैंडिडेट अनंत सिंह के घर मिठाइयां बन रही हैं, तो आरजेडी कैंडिडेट वीणा देवी के घर भी उसी तरह का भरोसा जताया जा रहा है। मोकामा वो सीट है जहां दुलारचंद यादव हत्याकांड ने पूरे चुनाव को प्रभावित किया है। बहरहाल काउंटिंग के एक दिन पहले सिर्फ मोकामा स्पॉटलाइट में नहीं आया, बल्कि आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह का एक बयान भी चर्चा में है। सुनिए बिहार को लेकर कैसी बात की जा रही है। इस बार बिहार की जनता भी सचेत है। सभी जो हमारे काउंटिंग से जुड़े हुए हमारे पदाधिकारी हैं उनसे बड़ी विनम्रता के साथ मैंने हाथ जोड़ करके विनती की है। जो नेपाल में दृश्य देखने को रोड पे मिला है, जो बांग्लादेश में देखने को मिला है, जो श्रीलंका में देखने को मिला है, वही दृश्य आपको बिहार के रोड पर भी देखने को मिलेगा। और आम जनता, आम पब्लिक, आम आवाम के लोग आपको रोड पर उतरे हुए दिखेंगे। हम आप लोगों से भी आग्रह करते हैं कि आप कोई वैसा काम नहीं कीजिए जो जनमानस के विरोध में हो। आरजेडी एमएलसी का ये बयान जहां सुर्खियों में आया, वहीं बीती रात आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक खास बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, लोकतंत्र की जननी बिहार की न्याय प्रिय जनता तथा बिहार व संविधान प्रेमी सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता उत्साह, उम्मीद व विश्वास के साथ सतर्क, सचेत
सावधान एवं किसी भी प्रकार के अनुचित असंवैधानिक कार्य से निपटने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम, जागरूक और तैयार है। महागठबंधन के नेताओं का सुर गड़बड़ी की आशंकाओं को दोहरा रहा है। काउंटिंग में गड़बड़ी होगी तो सबको चिंता करने की जरूरत है, लेकिन दिक्कत यह है कि सिर्फ काउंटिंग ही नहीं, पोलिंग के दिन और उससे पहले भी गड़बड़ियों की बात हो रही है। सबूत के साथ हमने रखा है। महागठबंधन के नेताओं के इन्हीं बयानों के बीच एनडीए खासकर जेडीयू के खेमे में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। पटना में जेडीयू दफ्तर के पास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ पोस्टर लगा है। टाइगर जिंदा है। एनडीए के नेता एग्जिट पोल्स में एनडीए को बढ़त मिलती देखकर उत्साहित है, जबकि महागठबंधन एग्जिट पोल्स के नतीजों को नकार रहा है। हम लोग तो इससे भी अगर अच्छी स्थिति एनडीए के पक्ष में दिखती है या बनती है पूरी मतगणना हो जाने के बाद, तो वह भी कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं होगा। 18 तारीख को वो स्वयं तेजस्वी जी को आशीर्वाद देने हैं। कितना नंबर लाएगी महागठबंधन? डिस्टिंक्शन 75%। जनता ने मन बना लिया भैया, और अपना पूरा आशीर्वाद नीतीश कुमार जी को दे दिया, एनडीए को दे दिया। आरजेडी और महागठबंधन 162 सीटों से ऊपर जाएगा। क्लियर विक्ट्री है, इसमें कोई डाउट नहीं। दोनों ओर से अपनी अपनी जीत के ऐसे दावों के बीच पटना की एमएलए कॉलोनी में अभी से विधायक आवास पर दावों का दौर शुरू हो गया है। विधायक जहां पटना में रहते हैं उस कॉलोनी में इस वक्त मौजूद हैं। तमाम सरकारी आवास जो हैं विधायकों के यहाँ पे हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि जैसे ये 148 नंबर आवास है, 148 नंबर सीट अलौली सीट के विधायक रामवृक्ष सदा का आवास है। फिलहाल रामवृक्ष सदा जो है वो चुनाव मैदान में है, लेकिन इस आवास के ऊपर एक बोर्ड लगा है जो पिछले कुछ घंटों के अंदर लगा है। इसमें जो चकाई विधानसभा सीट है उसके निर्वाचित विधायक के लिए इस आवास को आवंटित किया गया है। ये आवास नारायण प्रसाद विधायक हैं नौतन के, उनका है, बीजेपी के विधायक हैं। लेकिन अब झाझा सीट से जो विधायक चुन करके आएंगे उनको ये आवास आवंटित होगा। लोकतंत्र में विजेता वही होता है जनता जिसके साथ है। ऐसे में बस कुछ घंटों का इंतजार है। किसके दावे सच हैं ये देश को पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। बिहार के चुनाव की काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल सुबह 6 बजे से लगातार आप नतीजे देखेंगे। राज्य के 46 मतगणना केंद्र हैं, 46 मतगणना केंद्र जहां पर काउंटिंग होगी। कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। सुबह 8 बजे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू होगी। सुबह 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। एक राउंड में 14 ईवीएम की गिनती होगी। बिहार के असल नतीजे आए उसके पहले लगभग सभी एग्जिट पोल्स में एनडीए को बढ़त दिखाई गई है। मैं साफ कर दूं कि ये सिर्फ एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल यानी वोटिंग के बाद जब वोटर निकलता है तो उसने किसको वोट दिया, ये एजेंसियां कुछ रहती हैं, उनके फील्ड वर्कर्स रहते हैं जो पूछते हैं। उसके आधार पर सैंपल साइज को देखते हुए कुछ ट्रेंड्स, वोटिंग परसेंटेज, कितनी सीटें, ये सब का आकलन होता है। अभी नतीजे आने वाले हैं। कई बार एग्जिट पोल्स गलत भी हुए हैं, आपको बता दें, और इस बिहार में तो अक्सर एग्जिट पोल्स गलत भी हुए हैं, कई बार सही भी है। लेकिन पोल जो प्रेडिक्शन है एक साइंस है जिसे सिरे से नकारा भी नहीं जा सकता। कम से कम ट्रेंड्स का आकलन जरूर होता है। इसीलिए आज मैं एक्सिस माई इंडिया के कुछ और आंकड़ों के साथ आपके सामने आई हूं। बिहार के चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करने जा रही हूं। मेरे साथ खास मेहमानों का एक पूरा पैनल रहेगा। विश्लेषण शुरू करूं उससे पहले हल्ला बोल की शुरुआत इस सवाल के साथ कि 14 नवंबर किसका नंबर, चाचा का या भतीजा का। लेकिन पहले देखिए आज दोनों कैंप की तैयारियां, दावे, माहौल, मिठाइयां कैसे बन रही हैं, ये रिपोर्ट। दोनों खेमों से न सिर्फ जीत का दावा है बल्कि मिठाइयां छानी जा रही हैं। यह है बिहार की बहुचर्चित मोकामा सीट के दोनों बाहुबली दावेदारों के घर हो रही तैयारी का नजारा। जहां जेडीयू कैंडिडेट अनंत सिंह के घर मिठाइयां बन रही हैं, तो आरजेडी कैंडिडेट वीणा देवी के घर भी उसी तरह का भरोसा जताया जा रहा है। मोकामा वो सीट है जहां दुलार चंद यादव हत्याकांड ने पूरे चुनाव को प्रभावित किया है। बहरहाल काउंटिंग के एक दिन पहले सिर्फ मोकामा स्पॉटलाइट में नहीं आया, बल्कि आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह का एक बयान भी